कैसे हो सभी? नमस्ते हेलो नीतू दीदी। जी। नमस्ते नमस्ते। महिमा, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। अब हालत कैसी है? अभी ठीक है। रात को ऐसे वो जो आंखें। वो तो है, बट चल ठीक है। मैं अभी ओके। वो छोड़ दिया था ना, उसके 2-3 घंटे बाद थोड़ा ठीक फील हुआ था मुझे। ओके, नहीं लग नहीं रही हो, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। हाँ, ऐसे तो नहीं हूँ क्योंकि लेट सोकर फिर थोड़ा जल्दी उठी हूँ, फिर वापस सो गई और ठीक हुआ दिन में वैसे। सोती हो? दिन में सोती हो? हाँ, तो थोड़ा ऐसा तो टाइम नहीं है पे। रूटीन शिफ्ट हो गया है? हाँ, 3-4 दिन से तो, लास्ट 3-4 डेज से तो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है। क्योंकि रात में तो बिल्कुल भी नहीं सो रही हो। हाँ, बट कल सोई हूँ मैं। रात कल सोई हूँ। चलो कोई नहीं, क्या पढ़ोगे? आज आपने मुझे 11th अध्याय पढ़ने के लिए बोला है ना, भगवत गीता का। जो गीता पढ़ रहे हैं वो 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं। बाकी जो अपनी मर्जी से पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक, ये तो रिकमेंडेशन है। हाँ, ठीक है, ठीक है। वही पढ़े। और हाँ, और जो मुस्लिम है वो पढ़ सकते हैं सूरह बकरा। वो अच्छा होता है। तो अगर चाहे तो सुल्तान भैया। मेरा गरुड़ पुराण चल रहा था तो मैं वो कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, चॉइस है, चॉइस है। गरुड़ पुराण पढ़ हम्म। सकते हैं, बाइबल जिसको जो भी पढ़ना है, क्योंकि मुझसे कोई बाइबल के लिए भी पूछ रहे थे। तो इट्स ओके, कोई हम्म। कोई वो नहीं है, कुछ भी पढ़ो। ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप पढ़ो। स्क्रिप्चर मीन्स अपने स्क्रिप्चर्स। ठीक है। जो सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं वो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वो भी पढ़ते हैं। ओके। अगरबत्ती लगा लेना। दीदी। हाँ, बखूर, और अगर बखूर है तो बखूर लगा लेना और धूनी लगा लेना, ठीक है। हाँ प्यारी हेलो दी। दीदी। हाँ हाँ, बोलिए। अ, विष्णु पुराण जितने टाइम तक पढ़ा है उसके बाद से पढ़ लो। हाँ हाँ, अगर पूरा नहीं भी कुछ पढ़ेंगे आज, लाइक फिनिश नहीं होता है, तो उसको बाद में वहां से कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोग 2 पार्ट में, 3 पार्ट में भी अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। नहीं नहीं, काल तक पढ़े हो तो कर उसके सकते हो, कर बाद से पढ़ सकते हो। लो। कर सकते हो कंटिन्यू। मैं हर दिन तो पढ़ती हो ना उसे, तो हाँ, इसी- ठीक है ठीक है। हाँ, फ्यू ये तो फिजिकल बुक तो नहीं है तो पीडीएफ से जिनके पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, जिनके पास फिजिकल नहीं है वो डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन में भी आती हैं सारी चीजें। गरुड़ हम्म। पुराण भी है एप्लीकेशन में, गीता भी है एप्लीकेशन में, सारी बुक्स हैं एप्लीकेशन में। तो किसी को अगर ये है कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं क्या पढूं, तो सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। दिया नहीं लगाना, कोई भी दिया अभी लगाने के लिए मना किया है 28 तक। प्रणाम आरती दीदी। ठीक है। दीदी और एक हम्म क्वेश्चन कर लो। और हम्म। एक दी, मतलब आपने पीडीएफ में जो पीडीएफ में जो 40 दिन के लिए जो भेजे थे ना, वो वाली चीज महीने में तो एक बार हम लोगों को मंथली साइकिल आ जाती है ना, तो वो दिन इस काउंट नहीं महीने होते दीदी। अ, जैसे तो फिर 25 दिन मान कंटिन्यू लो, करो। या 25 दिन या 28 दिन आपके हो गए और उसके बाद आपको पीरियड्स आ गए। पीरियड्स आपके 5 दिन हम्म। रहे या 3 दिन रहे, या वैसे तो 5 दिन का एक वो होता है कि 5 दिन बाद कुछ भी पूजा स्टार्ट करनी होती है। तो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 5 दिन तक आपके पीरियड्स रहे, तो वो 5 दिन आप छोड़ दोगे, फिर 20 डेज या 25 डेज आपके हो गए, तो वहीं से आप अगले पीरियड किसके, अपना पीरियड होने के बाद नेक्स्ट डे आपका जो होगा वो 26 से काउंट होगा, जब आप पूजा करना स्टार्ट करोगे। तो उस दिन के लिए कोई ब्रेक तो नहीं होगा ना, 40 दिन के जो नहीं नहीं नहीं, वो ब्रेक कंसिडर नहीं होता। कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो वाली जानना था। हाँ हाँ। जो सभी बैठेंगे अपने स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए, वो प्रे करना अपने कुलदेवी देवता को। डेजी, हाउ आर यू? How are you? Good evening. गुड इवनिंग। हाउ आर यू नाउ?
Good. Last night I just saw Kareem High's message and I couldn't sleep. I was overly excited. I woke up 2 hours earlier. Luckily, I had a day off. So I just had a nap so I could make up for lack Oh, of sleep last week. it's okay. Everything will be okay now. Don't worry. And now at least now I have like, okay, now I don't freak out about the problem. When I have a problem, first you cry, and then I'm like, okay, wipe your tears, gather yourself. Okay, I what was am I going to thinking do that about it? time. I was thinking that time she will cry after this whole conversation No, I didn't cry because today because it's not news to me. Because it's been going on since I was a child. And first time I was told, I cried it out. So that part's already done. So today I didn't cry. But with me, it's wow. like even in just general in life. Okay, problem comes, I cry. Okay, done crying. Now what's the next step? In this case, it's out of my hand, but I am like, okay, then heart to heart, taking back. Okay, you attempt. So I'm Then like, at least okay, you are I'm trying. working towards something and Hmm. the resolution is up to God. So I'm not that worried. I'm like, okay, cool. Like whatever he told me didn't freak me out because I had heard. I had an idea and I knew about it, but I didn't know that much detail. But I was like, okay, there's a problem and I'm doing something about it and that's the best I can do and let it be. So If you will walk, you will reach somewhere. So you are already trying, so you will get some solution. Don't worry about that. yeah, so now I just was like, because I prayed for the last couple of years where I did depart from my scriptures and I said, God, show me the way. Like, I never say no, hurt this person or that because I think good or bad people are my God's children. So how can I say one mother or father, no, I'm a good child, treat me well, but whoever's your bad child, beat them up. Like you go to any mother, she'd be like, no. So I'm always like, make me strong enough that no one can bully me versus making someone like miserable or bad. No, if I'm strong enough, no one can point a finger at me and no one can hurt me. God just make me that capable. I don't care about what your other children are doing, but just give me that enough strength. Don't worry. So I'm just going with that. Yeah. Soon you will get solution. Don't worry. Yeah. Namaste, Didi. Namaste. कैसे हो? What about reading मैं scriptures? ठीक हूँ. Readings, we will read Today, scripture. So you can read your Guru Granth because you were already doing part every day. So you can continue your part. Or if you want today to I read Okay. anything else, it's up to you. talked to, Ranju okay, Didi, today I got your a chance to voice talk is to Sorin Bai. yeah, yeah. Oh, Yeah. mine. I was watching you. I was watching you that I got time. a chance to talk to. Yeah, I'm over the moon. I'm so happy. I know. This is the first time that I talked to him. Your voice was Yeah, it broken was too so that great. time. I know, yeah. Because I'm in the office, so my office is like I work for the जिन government, लोगों so को like लगता है कि they're फॉरेन वालों restricted. की आवाज क्यों खराब आती है जब वो भाई से बात करते हैं, भाई हम लोगों के पास नेटवर्क नहीं है, हम लोगों के पास ले दे के दो तीन कंपनियां हैं और वो हमारी इतनी I बैंड know. बजाती हैं. Exactly. Hope he didn't embarrass you. I was thinking in my head, I Yeah. hope Neetu doesn't think I'm embarrassing her. I'm trying to keep everything in control and say No, the least. everything was good. I was just I told you don't describe your problem, just ask him to give you Yeah. solution. People always go Yeah. there No, and tell about their problems. Just, he knows your yeah. problem already, he can see, right? Just give a little, like, a type of brief idea. I'm going through this and this is my history, and Yeah. ask about solution. That's it, you have to do. Don't go with Yeah. your whole big story and details. He's not interested in that. He can see, he can easily Yeah. recognize you are going through this, and he will give you the solution. Yeah. Some people feel That was offended short by man. my He was comments like this. yeah. जी जी. No, he तो asked me बोल बोल what's के going पढ़ना on. या मानसिक पढ़ना है? You already वो तो know. आपके ऊपर है कि आप बोल के पढ़ना चाहते हो या मानसिक करना चाहते हो. अगर आप डेडिकेट करके कर रहे हो तो फिर आप बोल के पढ़ लेना. यही बोलने वाली थी मैं तो. अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ पूर्वजों से प्रार्थना करना, ठीक है, आपकी मदद करें. और ये जो पाठ आप कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्चर रीडिंग आप कर रहे हैं, ये आप डेडिकेट भी कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, ठीक है.
या फिर अगर किसी प्रॉब्लम के गो थ्रू हो रहे हैं तो फिर उनके लिए भी मतलब अपनी प्रॉब्लम के लिए भी बोल के वो कर सकते हैं कि मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे इस चीज में रिलीफ चाहिए। ओके, तो ये भी Didi, I आप have कर a quick सकते हैं। question. या In our tradition, they're saying that we can only read Garud Puran only like a morning period, like when you're mourning, like with the death of somebody. Is that true? नो, आई डोंट थिंक सो। No. We can read हाँ, anytime. या यू कैन रीड एनी टाइम, Okay. दे मेक देयर Okay. ओन That's रूल्स। okay. Okay. All right. Thank you. नीतू जी, मेरा एक सवाल है बकुर के ऊपर। जी भैया। बकुर कब कब यूज करना है? मुझे पता नहीं, वो 3 इंग्रेडिएंट है तो कौन सा मैं कैसे आपको मिक्सचर कब यूज वो करें? भेज देती हूँ, पीडीएफ है पूरी एक उसकी, वो मैं आपको भेज ओके। देती हूँ। ठीक है, आप मुझे एक ओके। बखूर, मैंने बोला भी हुआ है हाउ टू यूज बखूर वाला मैसेज डाल दिया करो, किसी को भी अगर जानना है तो मैं, मेरे पास एक वो मैसेज है, मैं वो भेज दूंगी। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, कैसे हो सुमन दीदी? कहाँ गायब हो आप 2 दिन से? अरे मैंने अभी रिकॉर्डिंग देखी, पता है आपने, पता नहीं कहाँ पे वो मुझे नहीं मिला, अच्छा, और लिंक वो नहीं मैंने मिला मुझे पब्लिकली नहीं डाला था, 16 वो वाला। मैंने पब्लिकली या कहीं भी ऐसे नहीं डाला था, मतलब ज्यादा लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसमें ये बहुत ज्यादा वैसे बाहर वाले लोग आए, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना इधर उधर। मैं नहीं थैंक यू चाहती सो भाई मच मेरे मेरे को बताने उछल के लिए। उछलते वालों नहीं, मेरे थैंक बाहर यू, जाए। थैंक यू मेरे को बताने के लिए कि हम बाहर वाले हैं। अरे बाहर वालों की बात नहीं है दीदी, एक ना ग्रुप बनाया, जैसे जिन अरे लोगों ने पेड किया अरे ना, नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो कोई इतना वो नहीं नहीं है। मैं मजाक कर रही हूँ, आपको पता है मेरा। या तो ठीक कोई है। बोल दे मुझे कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे आके बोला कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो ऐसा भी नहीं है कि पेमेंट का इसमें इशू है, तो मैं उनको ऐड कर देती हूँ। मतलब मुझे एक बार रिमाइंड तो कराना होगा कि मेरे मेरे मैंने तो पर्सनल ग्रुप पहले में दिन है। से बोला हुआ है, मेरे को नहीं पता, मैंने तो पहले दिन से आपको बोला हुआ है, मेरा मैंने एक पेमेंट का भी बोला पर्सनल, था। अरे पेमेंट नहीं चाहिए, मैं आपसे पेमेंट लेके क्या करूंगी, इससे ज्यादा तो काम कर लिया मैंने आपसे। नाम गंदा करूँ अपना? अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं। नहीं नहीं, कुछ लोगों का पेमेंट अच्छे नहीं में बनता। मेरे को ऐड कर दो प्लीज उस ग्रुप में एक बार मेरे ना को। बस, हाँ एक बार ना एक मैसेज डाल दिया करो मुझे कि हमें पर्सनल ठीक ग्रुप है। में ऐड कर दो, उसमें मैं अपनी पसंद से करती हूँ जिसको मुझे करना होता है। ठीक है, बिल्कुल, माई वे माई रूल्स, उतना तो तो होना हाँ, ये चाहिए। लोग ना, हाँ ये लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो मेरे लिए बहुत हो जाता है कि मान लो कोई लो मैंने फील वो कर रहा पूरा है हम्म। तो खुद ही निपट लेते हैं। मैंने पूरा सेशन वो सुना अभी, और मैंने वो डांस को मिस किया ना, क्योंकि उसमें वो डांस रिकॉर्ड नहीं हुआ हो रखा नहीं, था, हमने तो नहीं कहा किया। है मैंने मिस किया इतनी प्यारी चीज को। कल वाला भी मैंने नहीं डाला, डालूंगी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने वर्कआउट किया था, अच्छा किया। और बहुत कितने कितने बहुत कम लोग आए। ठीक है। और क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट तो था मुझे कि कम ही लोग आएंगे, क्योंकि नहीं होते हैं लोग उस चीज में, पर हम लोगों ने वो किया, वर्कआउट किया और फिर प्राणायाम किया। ये बहुत वाला भी बढ़िया। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये इतना रिकॉर्ड नहीं प्यारा करने हो का। रहा होता है, है हो रहा ना। है, हो रहा है, स्टार्टिंग एंड रिकॉर्ड करके डाल दूंगी इन लोगों का, बीच बीच में ये मैम नहीं। और हमने भी आगे इतना मिस किया। प्यारा। आपको आना चाहिए था, आप तो हो ग्रुप में। ये तो इतनी प्यारी थोड़ा चीज है, इतनी सारी तरह बिजी की हो गई। ब्लॉकेजेस वैसे ही रिमूव कर देगी सबकी ना। कुछ को तो हाँ। पता ही नहीं होता मेरे जैसे प्राणियों को ना, कि ब्लॉकेजेस हैं भी कौन सी। जैसे मुझे यही नहीं पता था कि जो इशू मेरे साथ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे भी हैं, वो ऐसे भी मैं रिलीज कर सकती हूँ, या ऐसे मेरे ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों का ऐसे 1000 टाइप्स के वो ब्लॉकेजेस और वो लेयर्स हम्म। बनी हुई है ना अपने डिफरेंट डिफरेंट चक्रास पे। डांस जब को तो ऐसे बेस्ट करते हैं तो मेडिटेशन वो बताया गया है, शिव जी खुद करते थे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मतलब सीरियसली बहुत मिस किया। मैं ऐसे वाला कोई भी सेशन मैं मिस नहीं करती हूँ। मैं एवरीडे का मेरा रिचुअल है, हर 2-3 घंटे में टेलीग्राम को चेक करना कि आपकी तरफ से कोई अपडेट तो नहीं है, करीम भाई की तरफ से कोई अपडेट तो नहीं है। अच्छा। बाकी सबको मैंने नीचे करा हुआ है, बस आप लोगों को ही पिन करा हुआ है। और मैं किसी के कोई मैसेजेस नहीं देखती हूँ टेलीग्राम पे। नहीं नहीं, लोगों ने अच्छे से किया, और बहुत हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। अभी तो हम लोगों ने थोड़ा मतलब वैसा वाला म्यूजिक लगाया था, नहीं तो मुझे तो साउथ इंडियन म्यूजिक इतना पसंद है डांस करने के लिए, तो बहुत ज्यादा। बढ़िया बढ़िया।
और मैंने एक छोटी सी चीज पूछनी है जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ने से रिलेटेड, क्योंकि मेरा वेदास का काफी सारी चीजों का मिक्सचर तो वैसे ही चल रहा है, जो स्टडी मेरी ऑलमोस्ट 5-6 महीने से ऑलरेडी चल रही है, तो वो मैं कंटिन्यू ही की हुई है मैंने ना। तो उसके साथ साथ मैंने जैसे, जब पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो सुनने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे शिव महापुराण है, गीता है, पार्वती गीता है, तो वो सब मैं सुनती हूँ। तो वो इक्वली उसका इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, या पढ़ने का अलग होता है? पढ़ने का अलग होता है। डाउनलोड करके पढूं उसको बैठ के फिर? हाँ हाँ, पढ़ो उसको, क्योंकि पढ़ते हैं तो हम फोकस करते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं हमारा दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ रहे होता है। पढ़ने का अलग इम्पैक्ट है, स्वभाव जिसको बोलते हैं, पढ़ने का अलग स्वभाव है और सुनने का अलग हम्म। स्वभाव है। सुनने में कोई और सुना रहा है, आप श्रोता हो गए, और पढ़ने में आप पढ़ रहे ठीक हो, वो है। आपके थ्रू पढ़ा जा रहा है। ठीक है। ठीक। डन। करती हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते थैंक हैं यू सो अपने मच। जी। जिसको जो भी जी। पढ़ना है वो पढ़ने बैठ सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अरे मैं वही पूछने वाली थी कि संकल्प लेना है संध्या। संकल्प आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि मैं ये, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ ये पढ़ रहा हूँ और इसका डेडिकेट, जो मैं जो भी कुछ हूँ ये इसको डेडिकेट कर रहा हूँ। जो स्वभाव होता है ना ओके। वो इसको मैं दीदी डेडिकेट कर रहा हूँ। हाँ अशोक। दीदी हाँ मतलब आपने जो जैसे, ये संकल्प, सॉरी सॉरी, माय बैड सॉरी। बोलो बोलो। नो नो नो, नहीं जैसे आप दीदी मतलब, ओके सॉरी, ठीक बोलो है बोलिए संध्या आप। दीदी, आप फिनिश करो फिर अशोक के साथ मैं आती हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे मेरे को मेरे डैडी है ना, उनको डेडिकेट करके रीड करना था, तो हाँ मैं उनके से कर सकती हूँ संकल्प से। और हाँ दूसरा मुझे पूछना था कि मतलब जैसे उनको अभी साल भर भी नहीं हुआ है, उनका गरुड़ पुराण चल ही रहा है, फिर भी कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, कर सकते हो, अगर कुछ और स्क्रिप्चर पढ़ के आपको डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके ओके। मोटिव ये है इसको हम्म कंटिन्यू करने का कि कुछ लोग ना एक बहुत वीक होते हैं प्रोकास्टिनेशन में, वो ऐसे नहीं कर पाते अपने आप से। तो यहाँ ग्रुपिंग में सब लोग करेंगे, एटलीस्ट चाहे थोड़ा हम्म। थोड़ा ही करें। हाँ दीदी, मैंने ही मतलब लास्ट शिव पुराण बहुत साल भर में कंप्लीट की थी, कब से शुरू की थी, वो होता क्योंकि ही है, जिसको भी कंप्लीट नहीं बोलती हो हूँ ये पाता। करना, हम्म वो बोलता है हाँ, फिर हम्म पूछती हूँ किया था हम्म नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो इधर ही आओ तुम। नहीं बराबर है। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ ओके शो ओके। बोलो। जी। तो दीदी आपने अभी अभी बोला ना वो संकल्प के बारे में, वो संकल्प अभी तो नहीं लेने को बोला था ना, कि ये वाला संकल्प डिफरेंट है। ये संकल्प अलग है, तो तुम स्क्रिप्चर के लिए ले रहे हो, वो संकल्प है जो वो ये साधना करने के लिए लेते हैं, वो नहीं लेना है अभी के लिए। पुराना ओके चल गॉट रहा है तो वो इट। बात अलग है, उसको पूरा कर लो, नया नहीं लेना है अभी के लिए, जब तक नहीं वो नहीं आती अपडेट। ओके। और ओके दीदी, गाइस। ओके ओके, ओके श्योर। ओके। Neeta Didi, can I ask a question? या ये जो संकल्प का था ना, जो 21 days का हवन का मैंने संकल्प लिया था, सो हम्म। बिकॉज ऑफ करीम भैयाज इंस्ट्रक्शंस ना मैंने बीच में रोक दिया, आई वाज हेविली कंफ्यूज्ड के ओ। whether it was संकल्प or not, but now I eventually realized हम्म। के it was संकल्प because I had made a promise. हम्म। वो बीच में कोई टूट बात गया नहीं, अभी, कोई सो बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको जैसे जितने दिन हो गया उसको तो हाँ कंसीडर कर ही लेना। कंसीडर मीन्स उसको उसी संकल्प को कंटिन्यू करना, लेकिन जितने दिन का संकल्प लेता है उतने सेम डेज ऐड ऑन कर देना और वो पिछला वाला हाँ डेडिकेट कर जी, देना, डोनेट कर देना एक तरह से। ओके, कि दैट साउंड्स गुड, थैंक यू। हाँ हाँ, बोल देना कि मेरे को पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ जी, एंड आई नो ग्रुप में बोलते रहते हैं, बट आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक कौशल भैया, ही इज बहुत अगर सो डेडिकेटेड, कंफ्यूजन ही कुछ हुआ करे ना गाइड्स, तो एकदम जैसे ग्रुप में डालोगे ना तो लोग अपने आपको बता देंगे, रिप्लाई कर देंगे, बता क्योंकि देते हैं, पहली हाँ बात जी। हाँ वो पुराने हैं और फिर दूसरी बात उनको आइडिया हो चुका है इस चीज का। हाँ जी, ओके, नहीं दोषो भैया को भी थैंक यू बोलना था इन पर्सन एज वेल, बिकॉज ही इज बीन सो हेल्पफुल ऑल अलोंग, थैंक यू माय सो गॉड। मच। बहुत हेल्पफुल है वो, ओके, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। अवेलेबल थैंक यू। है, सबसे बड़ी बात है वो हाँ बिजी जी, है, फिर भी वो लोगों को एकदम से क्विकली रिप्लाई करता है। आई हाँ नो मैंने दीदी, नोटिस किया हुआ है। हम्म। थैंक यू। यू वेलकम। अरे तो पूर्ण बोलो। हेलो।
क्या हुआ, फिर से रोना आ रहा था? नहीं नहीं, वो ओके। मुझे उबासी आ रही थी ना, तो आंखों में पानी आ गया। अच्छा तो अच्छा। मुझे कुछ बोलना करती थी, तो बहुत दिनों से मैं बोल नहीं पाई। तो वो जो प्रॉब्लम था ना, जो साइकिल का प्रॉब्लम था, वो ऐसा हो रहा था कि जो आपने मुझे मंत्र दिया था ना, वो विष्णु जी का, तो वो जब मंत्र मैंने मैं करती थी, सुबह से लेके कुछ नहीं होता था। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज बस जाके बैठ के करूंगी, तभी शाम को ना कुछ हो जाता। ये हर रोज होता। तो फिर मैं चलते फिरते बस में हो या जब भी मैं खाली रहती थी, तो मैं वैसे ही करती थी। तो लेकिन लास्ट में जब भी भैया का, करीम भैया का जो लास्ट सेशन हुआ था 3 क्लासेस का, तो उस दिन सुबह हुआ था, उसके बाद से लेकर लास्ट 17 अगस्त तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर नॉर्मल जो साइकिल था वो स्टार्ट हुआ। हम्म। हेलो। हाँ। तो अभी नॉर्मल साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस दिन के बाद ना एक दिन मुझे ऐसा हुआ था कि अ, रात को करीब 3:30 या 4 बजे मेरे जो गले के ऊपर ये जगह है ना, यहाँ पे बहुत ऐसा लगा कि कुछ, मतलब किसी ने दबा के रखा है। क्योंकि मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम कभी नहीं थी, अभी भी नहीं हम्म। हुई। हम्म। 3 बजे से लेके 3:30 या 4 बजे तक मैं ना सो ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ, मतलब कुछ घूम रहा है यहाँ पे, और बहुत दर्द हो रहा था। वो एक ही दिन हुआ था, और 3-4 दिन के बाद और एक दिन हुआ था बहुत, वो बस 1-2 मिनट के लिए, लेकिन उस दिन बहुत दर्द हुआ था मुझे। पता नहीं कैसे, मतलब मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म। सुबह मतलब 3:30 या 4 बजे वो प्रॉब्लम हुआ था। और जब भी मैं ये मंत्र जाप करती थी ना पहले, अभी तो नहीं होता है, जाप करती थी तभी मुझे तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है साइकिल की प्रॉब्लम के सिवा। लेकिन मेरी माँ को बहुत सारे प्रॉब्लम है। अ, बीच में हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। तो वो नॉर्मली प्रॉब्लम था, इसके लिए फिर भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अभी जो बीच में जो माँ भैया अभिजीत भैया के साथ बात हुई थी, और उन्होंने बोला था कि माँ के लिए भी जाप कर रहे हैं। तो मैं जब जाप करती हूँ बैठ के, तभी उनको मतलब जो पेन होता है, कमर में पेन होता है, वो ठीक होता है। लेकिन बीच में कुछ दिन बैठ नहीं पाई, फिर से चालू हो गया। तो वो, और एक था, मतलब जो ये मंत्र आपने दिया था ना, बीच में ऐसा हुआ था कि वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैं मंत्र छोड़ दूं, मुझे ना करने में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि, मतलब बहुत इरिटेशन हो रहा था। जब भी मैं मंत्र करती थी ना, बहुत इरिटेशन हो रहा था। फिर भैया ने और दूसरा मंत्र दिया, अभिषेक भैया ने, तो वो 2 दिन किया। लेकिन फिर मेरे, मतलब वो हैबिट में हो चुका था, वो मंत्र तो वो ही आता था। तो इसलिए वो अभी चालू। और आज के जो सेशन में मुझे नहीं पता था कि स्क्रिप्चर पढ़ना है, तो ये मैंने सोचा था कि पढ़ूंगी, तो एक ही अध्याय पहले पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। फिर आज एक अध्याय पढ़ी। इसके लिए थैंक्स कि फिर से चालू कर दिया आज से। नहीं तो नहीं नहीं, मेरा भी नहीं ट्यूसडे होता। स्क्रिप्चर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ती ही ट्यूसडे मैं पढ़ती हूँ, तो किसी और दिन रख नहीं सकती मैं। और तुम जो बता रही हो प्रॉब्लम, देखो तुम्हारे पापा पापी पितरों वाली वो है प्रॉब्लम, तुम जब भी बैठती हो हाँ। रोना और वो सब। तो तुम्हारे घर में फोटो या भोग या ऐसा कोई सिस्टम है तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं, अभी तो जो फोटोज थे वो मैंने नदी में डाल दिए हैं। सिर्फ पापा का एक फोटो है जो मैंने कपड़े में लपेट के अलमारी में रखा है। तो अगर वो बोलेंगे तो वो भी डाल दूंगी। लेकिन भैया से बोला था मैंने, तो घर वाले में माँ ने मना कर दिया पापा का फोटो डालने के लिए। और वैसे हमारे यहाँ कोई भोग नहीं चलता है। वो बस दीवार में जो फोटोज थे, वही वही पे ही लगा रहता था। और शाम को हम लोग जो वो धूप जो दिखाते हैं भगवान को, पहले जो दिखाते थे, वही चारों तरफ घुमाते थे। ऐसा कुछ रिचुअल हम लोग नहीं करते। तो अभी के लिए तो सारे मंत्र बंद करके गायत्री मंत्र ही करना है, तो तुम कोई और मंत्र क्यों कर रही हो? गायत्री में नहीं, आपने विष्णु मंत्र दिया था। तो उस टाइम के लिए दिया था, पितरों के लिए करने के लिए, लेकिन अभी तो सबने इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं ना कि अपने लोगों के लिए। अभी जितने तुमको बोला नहीं कि गायत्री मंत्र ही करना है और कोई मंत्र नहीं करना है।
असल में मैंने बहुत दिनों से क्लासेस भी ज्वाइन नहीं किए ना, वो 7 बजे का ग्रुप में क्लास डाले होता है हैं मैंने। साढ़े से। फिर ये मैंने डाला है। देखा नहीं इससे हाँ, गायत्री किसी मंत्र को का। भी और कुछ नहीं करना है बोले हैं, अलग से 3-4 बार बोले हैं। इवन हम्म। हवन के लिए, दिए के लिए, सबके लिए मना किया हुआ है। फिर भी अभी अमावस हाँ गई तो वो बहुत सब नहीं सारे किया। लोगों ने तो हवन करके फोटो भी डाल दिए। कितना भी बोलो नहीं, नहीं समझ वो में मैंने आता है। नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, पर मैंने ठीक है। सोचा कि बस मैं बता रही हूँ कि अभी के लिए सबको हम्म। बोला है कि सारे मंत्र और सब कुछ छोड़ के सिर्फ गायत्री मंत्र करो। और तुम्हें तो थोड़ा टाइम जाएगा तुम्हारे तो। और ये बताओ, मंदिर वगैरह सब क्लीन कर दिया तुमने? हाँ, एक ही हनुमान जी का एक सिर्फ फोटो है, वो मैंने बचपन से लेके रखा था, वही है मंदिर में, और कुछ नहीं है। और जो हमारे यहाँ वो पीतल के जो मतलब पात्र होते हैं ना, जहाँ पे खाना वाना पकाया जाता है, वो है। वो ऐसा हमारे घर में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पूजा जो होता है वो नहीं होता था, तो इतने यूज में नहीं आते, वो वैसे ही रखे हुए हैं, बस खरीद के रखे हुए। कोई यूज बात नहीं। में कुछ भी अभी नहीं। के लिए गायत्री मंत्र ही करो और देखो क्या इम्पैक्ट आता है उससे, और उसके लिए अपडेट करना, ठीक है? हाँ, और दीदी भैया मतलब करीम भैया ने बोला था ना कि दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बनाना नहीं हम्म। चाहिए। तो मैं जब इस फ्लैट को खरीदा था मैंने, तो हमारा जो डोर था ना, डोर में खुदाई करके वो बनाया हुआ है काट, मतलब वो जो लकड़ी का है ना दरवाजा, उस लकड़ी के ऊपर उसका पूजा कुछ नहीं होता है, बस बनाया हुआ है। डिजाइन तो है। उसका मैं क्या करूँ। हाँ, डिजाइन है नहीं, वो कोई बात कुछ। नहीं, रहने दो, क्योंकि कुछ लोगों के डोर में है आजकल, पता नहीं क्या फैशन चल रहा है, लोग डोर्स में ना भगवान और स्वास्तिक और देवी देवता बनवा रहे हैं। अभी पीछे भी किसी ने भेजा था, डोर्स में ना गणेश जी गणेश जी गणेश जी के वो बनवाए, तो चौखट होती है ना, उसमें पूरे में हाँ, गणेश जी बनवाए थे, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास में। क्या सौ पता नहीं क्या फैशन है, लोग भगवान को चौखटों में गुदवा रहे हैं। तुमने काल रात्रि वाला साधना नहीं किया था ज्वाइन? हाँ, हाँ किया था, वो तभी ना मैं ठीक थी। मतलब उससे फिर से पहले कराएंगे ना बगलामुखी काल रात्रि का। वाला, तब फिर से हम्म। ज्वाइन करना। आई गेस परसों ही है। परसों तो नहीं परसों? होगा 20 को अभी। है। 20 को है शायद। हाँ, 20 को तो है ना। रुक देखने दे। पता नहीं, देखा काल नहीं। अष्टमी, काल रात्रि तो रोज होती है, काल अष्टमी। काल अष्टमी तो नेक्स्ट मंथ को होने होना है ना। अभी तो 5 तारीख को गया। देखने दे। ठीक है, देखते हैं। और भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो मैं मैसेज में आपको भेज दूंगी। 5 अगस्त को ठीक है। थी अभी के लिए, फिर नेक्स्ट उसमें आएगी September 3 को। हाँ वही तो, नेक्स्ट मंथ को। मैंने चेक नहीं किया। दुर्गा अष्टमी है कब? 20 को। सॉरी। पर अभी नहीं करा सकते ना कोई भी, तो भी गायत्री मंत्र। कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक धीरे धीरे। अभी के लिए गायत्री मंत्र करो, ठीक है? बाद में विष्णु भगवान का ही अगर ये सूट नहीं कर रहा तो दूसरा मंत्र ले लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक। नहीं, अभी मैं अभी जाऊँ ज्वाइन। दीदी। गायत्री मंत्र तो उसको ठीक ठीक ही लगेगा। आप गायत्री मंत्र स्टार्ट कर दो, ठीक है। मुझे तो जब बोला ही नहीं थे आप। नेक्स्ट पुराना वाला अपडेट विष्णु देंगे मंत्र ही भैया, कर अगर दो। बोलेंगे एक ही मंत्र करना है मैंने कंटिन्यूअस, सोचा कि तो ऐसा फिर कि गायत्री मंत्र। वो तो ग्रुप में डाला था सबके लिए, जिसको जिसका कुछ डाउट था तो अरे मैंने उसने पूछ 4 बार लिया, डाला मैंने है। सोचा। थोड़े पता नहीं क्या। आपने वीडियो बना के भी डाला था ना शॉर्ट? मैंने वीडियो बना के भी हाँ। डाला, मैंने 4 बार ग्रुप में भी डाला, फिर भी अमावस को मेरे पास हवन के फोटो आए हैं। पता नहीं मेरे पास वीडियो नहीं है। और जो कल आप लोगों ने कुछ पीडीएफ भेजा था ना। टेलीग्राम, टेलीग्राम फॉलो करते हैं ना? टेलीग्राम में डाला है भाइया हाँ, ने जो टेलीग्राम लिखे में। लिखे टेलीग्राम में डाला था। भाइया ने जो लिख के भेजे थे ना उसका। और मैंने तो कल बहुत बड़ी गलती कर दी थी, आप लोगों ने जो टाइम दिया था, मैंने सोचा कल रात को 8, 8:30 बजे है, तो मैं नहाने के बाद फिर से ऑन करने गई, तभी देखा कि 8 सुबह का है। तो फिर भी 6 बजे का था, इसलिए अच्छा हुआ तो ज्वाइन कर पाई। 7 बजे का होता है तो फिर नहीं होता है।
टाइमिंग के ठीक है, आप हिसाब से जाइए, ऐसा ही टाइमिंग चेंज ऑफिस में करना भी है कि जाना सब है तो। ज्वाइन कर हाँ, सके। सुबह होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बजे भी होगा तो मैं सुबह में ही चली आऊंगी। रखेंगे, सुबह में इंडिया के 6 बजे ही सारी वो जो रखेंगे बस। जो वीकेंड का रखेंगे, जो वापस से कुंभ के हाँ ये उस हमारा डांस वाला रहेगा, वो वापस से इस बार तुम लोगों के संडे मॉर्निंग में रखेंगे, मेरे सैटरडे नाइट में रखेंगे, ताकि लोग रिलैक्स रहें और लंबे टाइम तक टिके यहाँ पे। नहीं तो उनका मन भी नहीं होता और उनको जाना भी पड़ता है। ठीक है, थैंक यू दादा। घर में दिया भी नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती अभी। गायत्री मंत्र में। ठीक है। मैंने सुना है अभिजीत तो सो गया था। सो क्या जा, मैंने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया। कौन सा? अच्छा, अगर वो पढ़ रहा था ना गरुड़ पुराण। हम्म, फोर्थ वाला पढ़ लिया। ऐसे घसीटते हुए लेके जाएंगे तुम पकड़ के बुद्धि से। इतने पाप किए हम्म। हैं तुमने। हाँ सुमन दीदी बोलिए। हाँ जी। एक्चुअली मेरे को ना बड़ा इंट्यूशन आ रही थी, एक मेरे पापा की कही हुई कहानी है, इफ यू अलाउ मी। हम्म। वो आज जो आपका पेन मैंने देखा ना इनिशियली किसी भी एक्स वाई जी की वजह से, ठीक है, उसको वो हम्म। रिलेवेंट है एकदम से वो कहानी, तो वो मैं बताती हूँ आपको। उसके साथ एक और इंसिडेंट ऐड करती हूँ। जो पता नहीं जो भी होते हैं, यार पता नहीं पर्सनल उनका। बातें मत करना, पर्सनल बातें मत करना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, पर्सनल बात नहीं है, हाँ। इसी से रिलेवेंट बात है, तभी मैं बता रही हूँ। मैं ना कभी भी जो भी भाई की वीडियोस वगैरह या कोई भी होती है ना, मैं उनके वो नहीं पढ़ती। क्या होते हैं वो जो लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं नीचे, क्या बोलते हैं उनको? कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। हाँ, जो कमेंट सेक्शन होता है मैं कभी नहीं पढ़ती। मैं वो भी नहीं बाई पढ़ती। चांस ही पता नहीं क्यों, मेरे को अभी लोग अभी जो लास्ट एक स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं मुझे पर। जब मेरी कोई बुराई लास्ट कर रहा ना होता है ना अब तो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और मुझे भेज देते हैं। तो पता है उसका क्या हुआ, लास्ट जो सेकंड सेशन था महालक्ष्मी साधना वाला, पता नहीं क्या मेरे मन में आई, मैं मगर लोग अच्छा महालक्ष्मी साधना के ऊपर भी क्या ही बोल सकते हैं, देखो क्या बोला हुआ है। तो वहां पे मुझे मेरे लिए कमेंट मिला, अ, सुमन फेकू से शुरू कर रखा किसी ने, और वहां पे मेंशन किया हुआ कि ये इतना फेंकती है, नीतू जी के सेशन में जाके उनकी तारीफ करती रहती है, हाँ, एक ही और बंदा करीम भाई बहुत के सेशन में कमेंट आके। करता है। वही ना, वो हाँ, हमसे लड़ एक ही रहा बंदा। था। करीम भाई के सेशन में आके करीम भाई की तारीफ करती हैं। तो मेरा ना सिर्फ एक ही भाव आया कि भाई तेरी बुद्धि का लेवल अभी तक इतना ही गया है कि तू करीम भाई और नीतू जी को अलग अलग काउंट कर रहा है, तो तेरे लिए तो कोई भाव भी नहीं, तू इतना इम्पोर्टेंट कि किसी तरह का दिया जाए तेरे को, मतलब एक थॉट भी लेके आया जाए तेरे लिए दिल में। तो ऐसे ऐसे हैं जो मुझे उनका भेजते हैं लेवल ना वही है लोग। और वो वहीं मुझे रहना चाहते हैं। मुझे भेजते हैं लोग कट कर करके कि ये करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये बीच में बोलती है, ये है वो। क्या पागल पुगल है क्या? दिमाग सटक गया है क्या? बुद्धि के बेच के केले ले लियो, क्या किया क्या हो तुम? मतलब जेलसी की हद सीरियसली। होती है, हद होती है। मतलब उनको जज करना है किसी भी, मतलब उनको वो, मैं उनको मक्खी बोलती हूँ जो सब कुछ छोड़ के घाव पे बैठते हैं ना या गू पे बैठते हैं। मैं उनको वो बोलती हूँ। तो यहाँ पे पापा की बताई हुई कहानी रेलेवेंट क्यों है कि हर तरह से ना शायद कोई ऐसा वाला प्राणी हो जो सुने फ्यूचर में ये वाले सेशन को भी, तो उसको थोड़ी सी अक्ल आई ये चीज को सुन के। कि मेरे पापा ना एक कहानी सुनाते होते थे कि बेटा एक बार ना एक पंडित था, तो उसने ना बहुत सारे पाप कर्म किए, पैसे ले लेके लोगों का नाम करने पे, जो उसके रिचुअल और जो उसका ओरिजिनल काम था उसको छोड़ के उसने बहुत सारे पाप कर्म और किए, लेकिन उसके साथ ही भगवान के ध्यान जाप भी बहुत किया। तो जब वो क्योंकि गरुड़ पुराण की भी बात हो रही है ना, तो जैसे ही जो भी लोक होता है वो जब आगे पहुंचता है तो वहां पे जाने के बाद भगवान उसको, क्योंकि उसने पुण्य कर्म भी किए हुए थे, तो जब वो पूरा आईना उसको दिखाया जाता है, तो भगवान उसको कहते हैं कि भाई तूने देख, बेशक से तू पंडित है, तूने ध्यान साधना बहुत करी, लेकिन इसके साथ साथ तूने पाप भी बहुत किए, तो वो भी तेरे को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन तूने क्योंकि ध्यान साधना की, तो मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ कि 3 दिन के लिए तेरे को एक जवान लड़की को अपने पास रखना है, कुछ पहर कुछ घंटे बताए गए कि इतने टाइम तक उसको तूने रखना है। तेरा दिल पूरी तरह से साफ होना चाहिए, कोई भी गलत भाव तेरे दिल में ना आए, तो उतने टाइम के लिए तू रख।
नहीं तो देखिए 7 कोठरियां हैं जो गोबर की भरी पड़ी हैं। वो गोबर हो सकता है कि एक किसी चीज को समझाने के लिए कहा गया हो कि ये तेरे को खाना पड़ेगा, वो तेरे पापों की सजा होगी तेरे लिए। लेकिन अगर ये जो तेरे को रेमेडी बताई है ये तूने सक्सेसफुली कर ली तो फिर ये तेरे को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसके बाद ना, कि जितने लोग ये बुराइयां करेंगे ना, इस इतने पहर के अंदर जब तू इस लड़की के साथ होगा एक कमरे में बंद, तू एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आएगा। तो ये जो 7 कोठरियों में जो गोबर है या गंध है जो भरा हुआ है, वो जो बुराइयां करेंगे तेरी, क्योंकि तेरा दिल तो साफ रहेगा, तो वो जो बुराइयां करेंगे ये सब उनके हिस्से में चला जाएगा। तेरे को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तेरे लिए कर सकता हूँ। तो वो करता है, और वो उस पहर से कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले जो है वो बाहर आ जाता है, जहां पे कि कोई भी क्वांटिटी लगा लो कि वो 2 किलो 5 किलो जितना भी था वो बच गया था। तो फिर भगवान उसे समझाते हैं कि अब इसका दूसरी कोई रेमेडी नहीं है, वो एक ही बार अप्लाई हो सकती थी। तो देख इतना सारा तो तेरा इतने से टाइम में सबने बांट लिया है जो तेरे पाप कर्म थे। तो जब हम सच्चे दिल से कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, तब से मेरी जिंदगी में ये चीज ऐसी छपी हुई है कि हम जो चीज सच्चे दिल से कर रहे हैं ना, बाकी जो दुनिया कर रही है जाने अनजाने किए गए हमारे गलत कर्मों को बैलेंस ही करते जा रही है, तो उनको करते रहने दो जो वो कर रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं शायद हमें उसी पे फोकस करके करते रहना चाहिए। तो आप हरियाणा ये से था, हो ना? पर्सनल कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ जी बिल्कुल हरियाणा से हूँ। तो आपके पापा इतना लंबा बोलते थे, मेरे पापा बहुत शॉर्ट में निपटाते थे कि कौवे के कोसने से डंगर मरे करते तो हजारों में भीड़ लग जाती है। तो इसे अवॉइड मारूं। अरे मेरे पापा ना वो सारे वेदास और वो सारे हजारों स्क्रिप्चर्स हैं हमारे घर पे, अभी भी मेरे को इतने याद आते हैं ना कि काश मैं उनको इधर ला सकती, पापा के पढ़े हुए। सब कुछ है हमारे घर में। तो वो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मेरे को छोटे में बोलना बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें। लेकिन काम हमारे कर यहाँ रही हूँ अभी ज्ञानी इस पे। शॉर्ट में, शॉर्ट वाले ज्ञानी थे। नीतू मैम एक बात बड़ी। हम हमें भी कहना है। हाँ कहो कहो दीदी। हाँ, जैसे अभी सुमन जी बता रही है ना, तो ये जब किसी व्यक्ति के बारे में पूरा नहीं जानती है और तुरंत है सब ना राय दे देती है, हाँ इसलिए शायद उन लोगों ने ऐसा कमेंट दिया होगा। जब तक आप किसी भी व्यक्ति या पर्सन या कोई भी इंसान हो, जब तक आप उसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, आप अपना राय नहीं दे सकते हैं। मीना दीदी, जैसे कि बात सिर्फ जानने की नहीं हाँ। है, पता है लोगों को ना कमियां निकालनी ही है। आप पता है, देखो आप मेरी बात सुनो और समझो, सभी के लिए है ये। हम्म हम्म आप अपना कंपैरिजन किसी रिक्शा वाले से नहीं करेंगे। आप हमेशा अपना कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले से करोगे। और जब उस कंपैरिजन में अपने लोअर सेल्फ को देखोगे ना, तो आपके, अगर आपके बस का नहीं है तो आप गालियां निकालोगे। अगर आपके बस का है तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। ठीक है? नहीं नहीं, जो मेरा कहने जो का लोग मतलब वो बुराई नहीं करते हैं था। उनका सिर्फ एक ही चीज होता है कि अंगूर खट्टे हैं बस। ये बहुत सिंपल है। हाँ, वो बात तो है। नहीं, जैसे उस दिन मेरा वार्तालाप आपसे हो रही थी ना, तो मैम ने कहा जी। कि आदमी डिप्रेशन में रहता है तो ये चीज भी लागू कर लो, उसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो। शायद उन्होंने गुरु जी का पूरा वीडियो है, सो नहीं देखी होंगी, नहीं सुनी होंगी, लेकिन कल का आप देख लीजिएगा। जो 2% वाला कैटेगरी होता है उसमें जी फास्टिंग जी भी है, चैरिटी जी भी है, मतलब सब कुछ है। तो हम 2% वाला है, इसीलिए हम फास्टिंग का जिक्र किए। आप जी जी। बता रही हैं कि ऐसा भी पकड़ो वैसा भी पकड़ो, तो ये बिना जांचे बिना परखे आप जज कर दे रही हैं। और एक चीज क्या? और आप बता किसने रही किया? थी, ये सुमन मैडम वो ये दिन किसको हाँ जज जी। कर ज्ञान रहे दे हो? रही थी। पता नहीं, मुझे भी तुम समझ नहीं आया। मतलब सुमन आप जी इतने, बता किसकी रही थी बात उस कर दिन। रहे वो दिन मैं अपने केस के बारे में बात कर रही थी ना, उस दिन ऐसे बोल रही थी, जब हम आपको बता रहे थे कि मैम हम इतना फास्टिंग किए और हम्म। चैरिटी जो जो भैया बताए हैं, तो उसके बारे में हम्म। कह रही थी कि आप इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, ऐसे भी कर लो। तो वही हम बताए कि वही समय हमको डाउट हुआ कि भैया का पूरा वीडियो मैडम नहीं देखी हुई है और उनके नहीं जानती है। अरे मीना अब दीदी, कल वो का भी नहीं है, वो भी नहीं है, नई नहीं आई है अभी वो, अभी उनको तो ग्रो वही चीज होने दो। बताना चाह रही हैं। नहीं नहीं, बात वही चीज बता रही, जब तक किसी के विषय में नहीं जानते हो ना, तुरंत अपना राय नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं दीदी, हम भी नहीं जानते थे ना, भैया ने बताया आपके बारे में, है ना? पहले तो हम भी नहीं जानते थे, भैया ने बताया कि क्या केस है आपका।
तो जब अगर आप खुद से नहीं बताएंगे तो हम आपकी बातों को सुन के हमें भी ऐसा ही लगेगा कि इनको बहुत डेस्परेशन है, एकदम से सब कुछ है ना। जब आप बताओगी कि देखो मैं बहुत लंबे टाइम से गुजर रही हूँ इस कंडीशन से और इस स्थिति से मैं गुजरी हूँ, तब हम उस चीज को महसूस कर पाएंगे। नहीं तो हम तो सिर्फ आपकी जो आप मतलब जो उस उत्सुकता आपकी है किसी भी चीज को लेके, हम तो सिर्फ वो देखेंगे ना, पीछे की स्टोरी हम तो तभी जानेंगे ना जब आप हमें बताओगी। मैडम जी वही चीज है कि हम आपसे पूरा नहीं मिल पाए थे और अपनी बात को हम नहीं रख पाए। उस दिन भैया के जब सेशन हुआ मेरा तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब था। भैया क्योंकि सबको जी देखते जी हैं इसलिए पहले हम ही को ले लिए। तो हमको जी उस समय हम अपनी बात को भैया के सामने नहीं रख पाए, हम ही नहीं बता पाए कि भाई अपना केस हम आपको नहीं बता पाए हैं। जी। बाकी बाकी सब नहीं हम मुझे एक्सप्लेन दीदी, किए, लेकिन ये चीज हम नहीं रख पाए कि हम अपना केस नीतू मैम को नहीं बता पाए। क्योंकि आप तब नई नई यही जुड़ी चीज थी ना, है। मेरे से हफ्ता भी नहीं हुआ था। हाँ तो वही चीज तो है कि नए नए जुड़े थे तो अब नया नया बार जुड़े हैं। अब पूरा आपके सामने किस तरह से कहें, तो हम है शॉर्ट में आपको कोई देखेंगे बात भाई नहीं, हम पितृ दोषा वाला और श्रापित श्रापित पितृ और शक्ति दोषा वाला कैंडिडेट है। कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। पर मैं मुझे ना बस एक और ही चीज का वो होता है कि जैसे कोई नया जुड़ा है या फिर नहीं भी जुड़ा है, मैंने तो कई लोगों को अपना नाम लेते तब भी देखा है जब वो मेरे से जुड़े भी नहीं है। तो जब हम्म। वहां जा रहे हो तो एटलीस्ट सच बोलो, झूठ मत बोलो, मेरा बस नहीं ये कंसर्न है। नहीं वो भैया बोले कि नीतू से कोऑर्डिनेट करो, उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है उसको बताओ। तो हम बस उतना ही किए, लेकिन अपना केस के बारे में हमको लगा कि भाई आप इनसे जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम भी टाइम देते हैं, उसके बाद अपना केस को हम रखेंगे। लेकिन उस दिन मेरा तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब था, जिस वजह हम्म। से हम अपना बात को भैया के समक्ष नहीं रख पाए। इसके लिए सॉरी है नहीं नहीं कोई बात कि नहीं, भाई इवन अपना हम, बात को मेरी नहीं तरफ रख से पाए। सॉरी है, मैंने आप पे इतनी जोर से गुस्से तो मुझे मुझे आता है हाँ बहुत, जब झूठ बोलता है कोई तो सबसे ज्यादा गुस्सा तभी सबसे ज्यादा तपती तभी हूँ जब कोई झूठ बोलता है। उसके अलावा बाकी सब चल जाता है, नुकसान कर दे कोई मेरा वो मुझे चल जाता है, पर कोई सब ऐसे नहीं झूठ तो जो बोलता है ना प्रॉब्लम सामने सामने। कहने का हाँ जो प्रॉब्लम था वो तो हम पता है, और आप जो उपाय उपाय बताया उसको हम करते गए। लेकिन हाँ एक चीज गलती हुआ कि हम अपना केस के बारे में आपको नहीं बता कोई पाए, बात नहीं भैया दीदी, के कोई समक्ष बात नहीं बोल पाए, न भैया के समक्ष बोल पाए न आपसे बोल पाए। और इतना तबीयत खराब था, भैया बोले पहले शांत हो जाओ उसके बाद तुम बात करना। कोई बात नहीं। एक क्लास लोगों की ये वाली भी शुरू करने वाली हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। वो अपनी वो बातें कहें जो उन्होंने कभी किसी से नहीं बताई हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी, जितना वो बताना चाहते हैं उतने बताएंगे तो उनकी चीजें अंदर से निकलेंगी। बिल्कुल, फिर तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन होगा अपना वो वाला। और मीना जी अगर आपके दिल में नारायण अभी तक ये नारायण। वाली बात है तो हर किसी को हर किसी जानी अनजानी गलती के लिए माफ कर दीजिए। हो जाती हैं चीजें, कई बार इंटेंशन नहीं होता किसी का। एक चीज जानते हैं सुमन जी, जब व्यक्ति को अपने सामने कोई मरता हुआ दिखे ना, उस समय सारा ज्ञान सारा सजेशन सारा एडवाइस जो होता है ना वो सब नहीं समझ में आता है। एकदम नहीं समझ में आता है, मतलब नहीं समझ में आता है जो अपने मीना जी सामने जब जब नहीं ऐसा समझ स्थिति में आता है, देखे। जब नहीं समझ आता है तभी तो हमें दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है ना, कि तो कोई उस दूसरा चीज के को जो सहारे में तो ऑलरेडी आप तो एक्सपीरियंस मेरा कर चुका कमियों है। निकाल रही थी ना। आप क्योंकि कमी बोली कि कौन वो मेरी निकाल बहन रहा जानते के नहीं था? थे ना आपके नहीं नहीं बारे में तब तक। अरे नहीं कमी नहीं नहीं अब निकाल आप रहे थे क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए अपनी समझ से क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है सिर्फ वो सजेशन दे रहे थे। कमी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं नहीं बनता। नहीं हम आप कौन होते हैं नहीं कमी देखिए निकालने आप वाले? नहीं आपका एक बात केवल हमको बुरा लगा, केवल एक बात। आपने कहा कि कभी लगता है आदमी जब अकबकाहट या बेचैनी में होता है तो ये इसको भी पकड़ लो उसको भी पकड़ लो इसको भी पकड़ लो। ये शब्द हमको बहुत बुरा लगा। हम बोले अरे ये तो भैया के तो रिचुअल हमने में है तो किया है। हम अरे वो किया है हमने पहले, तो उसी से पता चला है कि होता है ऐसा जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं। तो मैं तो उल्टा आपकी सिचुएशन से खुद को कनेक्ट कर पा रही थी, आप गलत समझी हैं वो चीज को। ऐसा नहीं नहीं था। आप हाँ हम जब मैम को बता रहे थे कि मैम हमने इतना फास्टिंग भी करा ताकि मेरा कर्मा जो है वो है सो मतलब कम हो जाए, इसलिए हमने इतना चलो फास्टिंग जी, करा। अगर आपने गलती से भी गलत समझा तो दिल से माफी।
ठीक है, मेरा नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन आपको नहीं था, बोल मैं के एक बार क्लियर फिर से कर आपको दिए कि बता देती हूँ। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बस यही यही कहना था, क्योंकि आप बहुत बड़े पद के जिम्मेदारी लेने जा रही हैं। आई होप सो कि आप वहां तक पहुंच जाए। तो बिना किसी चीज को, बिना जाने बिना समझे पूरा बात को जजमेंट मत दीजिएगा प्लीज। यही मेरा जी रिक्वेस्ट बिल्कुल, है। मैं सारी जिंदगी ध्यान रखूंगी इस चीज का। थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता आप किस पद की बात कर रही हैं, मैं आपकी तरह ही सीकर हूँ और सीख रही हूँ चीजों को यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। जी दीदी। हाँ भाई मैं बोलो। दीदी मुझे सिर्फ इतना सा ही बोलना है कि प्रॉब्लम मुझे अभी भी हुई, थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम होनी। और वही जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, स्वेलिंग आने लग गई और ईचिंग होने लग गई। वो उतना इंटेंस नहीं था जो मंत्रास के टाइम पे होता है, बट स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, वो है वहाँ। और मतलब वैसा है। और जैसे कुछ इंसेक्ट कुछ पॉइजनस होता है वो फिर बाइट करता है, उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है ना पूरा बॉडी में, आप अभी देख सकते हैं। आपसे जब अभी मॉर्निंग में बात हुई थी पहले, उसके बाद आईज में स्वेलिंग भी बढ़ गई है, सेम हाथ में, और ऐसे भी हुआ। तो ये देखो कुछ प्रॉब्लम नेगेटिविटी की है पता है मुझे, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन के लिए कल के बाद से तुम फिर भी चेकअप करा लो अपना, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए करा लो। करवा लूंगी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट बस मेरा इतना सा कहना है, आप अपने साइड से बिल्कुल सही कह रहे हैं और डेफिनेटली कुछ होगा, तभी आप वो बात कह रहे हैं मुझे। बट डे वन जब से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तब से मुझे यही प्रॉब्लम है, अननोइंगली ये चीजें स्टार्ट होती तुम्हें है मेरे से। नेगेटिविटी की और पितरों की प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम एक बार के लिए अपना चेकअप करा लो, ठीक है? फिर से करवाती हूँ सारे टेस्ट एक बार। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ये मेरा लड़का है। हेलो। हाय। इसको ना पढ़ाई में ना दिल नहीं लग रहा है, इसके लिए वो बोल रहा है दीदी से पूछने के लिए। मैं बोला ठीक है तू ही पूछ लेना। दीदी खुद अंगूठा टेक है, दीदी कहाँ से बताएगी तुझे? उनको ही नहीं आता पढ़ने में। क्या इसको सजेशन क्या कॉमिक्स दूं? पढ़ सकती हूँ फिर मैं, कॉमिक्स पढ़ सकती हूँ। नहीं वो अभी पर अब 8 अरे क्लास यार में है। ये भी जनरेशन क्या बातें कर रहे हो, ये तो कॉमिक्स वाली जनरेशन भी नहीं है। ये तो वीडियो गेम वाली जनरेशन है। नहीं वो मोबाइल इसको ये नहीं कर रहे, हम लोग ज़्यादा देते नहीं है किस चीज में इंटरेस्ट है? उसको। आपके मेरे जैसा उसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ तो आगे करूँ। वो मुझे बार बार पूछता है आपको दिखता है कुछ तो, ऐसा इंटेंशन आता है, मुझे क्यों नहीं आता है। अभी इसकी उम्र उसको कितना है? त्राटक कराओ, फिर उसका फोकस बनने लगेगा, जब उसका फोकस बनने लगेगा तो बुक्स में अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा उसको, फिर पढ़ेगा वो। लेकिन इसकी उम्र कितनी है? 8 क्लास में अरे भी है। बहुत बड़ा हो गया है, 8th क्लास में है, 8th क्लास में। ठीक है उसको त्राटक बोलू करने के लिए। हाँ त्राटक बोलो करने के लिए, मेडिटेशन त्राटक। ठीक निश्चय है। नहीं देखा कितना छोटा है? नहीं। निश्चय निश्चय वो दीदी हीलर है। दीदी बच्चे लोग स्क्रिप्चर्स भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ ये पढ़ता है, ये गणेश पुराण वगैरह नाइस नहीं पढ़ा है ये। नहीं नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लगाओ ना, उसका मन है तो क्यों उसको रोक रहे हो? जिस चीज में मन है करना है तो वो पढ़ के कौन सा क्या ही, पढ़ के ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। ठीक है चलेगा। इसको फिर मेरे अपने आप साथ पढ़ाई धीरे करेगा। धीरे धीरे मैं अपने साथ इसको बिठा देते हैं। देखने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, देखो पापा भी पढ़ाई किए हैं। अभ्यास करायला लागतो। ठीक है हाँ हाँ ठीक है बाय। ठीक है, सलवा बोलिए। हेलो दीदी। हेलो आपने जब कैसे हो? कल बताया कि भैया से आप बात करोगे, फिर मेरे मन में वही चल रहा है। बहम कहते हैं इसको, इसका कोई इलाज नहीं होता।
नहीं नहीं, मुझे कुछ पता था ऐसे, केस से रिलेटेड था, वैसा कुछ नहीं था, कुछ नेगेटिव नहीं था, बस मुझे कुछ दिखाई दिया था तो मैं तुम्हें बहम में नहीं डालना चाहती थी, तो मैंने भैया को इसलिए बोला कि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वो सच है तो वो वेरीफाई कर लेंगे, पर उन्होंने उस पर अभी कुछ नहीं बोला, तो उसको ऐसे श्योर मत मानो अभी के लिए। नहीं, मैं मुझे बस जानना था नेगेटिव है क्या नहीं। नहीं नहीं, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल तुम्हारी जो पिछले मतलब कुल की शक्तियों से रिलेटेड कुछ था, तो उसके बारे में बताया था, पर मैं श्योर नहीं थी तो मैंने भैया को वेरीफाई करने के लिए वो ऐसे लिख के दिया था। नेगेटिव नहीं है तो नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बता के फालतू में वो नहीं करना चाहती ना कि तुम्हें कोई उस चीज का वहम हो या कुछ लो, तो इसलिए मैंने भैया को ही बता दिया था फिर। हाँ डेजी बोलो। I just wanted to say, like Sumanji, she's just expressive with words. Once you're used to her, you know how she is, and she's a very sweet person. Yeah, most of So the it time, just first even time, all the time she's sweet. So yeah. And first time when you she hear her, took her you're like, wrong. why is she talking? Why is she talking? But after you hear a couple times, you're like, no, she's a sweet lady, and let her be. That's how she needs to be expressive. She need to use more words to let her feelings out. नहीं वो And अच्छा भी है and डेजी, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये अच्छा भी है। नहीं, मेरा मरकुरी खराब है जब मैं अपने को एक्सप्रेस करती हूँ ना, आई एम थिंकिंग आई एम टॉकिंग इन अ नॉर्मल टोन और आई एम लाइक इन अ मूड ऑफ गेट वर्क डन एंड अदर पीपल आर लाइक you're getting mad at us. Even my children say, or you yelling at us. I'm like, no, this is my business mode. Let's get the stuff done. And I don't have time to mess around. So here's a point A, point B. You get to it. And I'm not in a cute mode. So that's why I don't express with the words. But in my life, my grandpa will keep this story very short. The criticism is a good thing. I just imagine like my karma is just a giant pile of shit. Anyone, anytime saying anything bad about me, they're taking a little bit of that pile of shit I have and they're taking in their karma. So anytime I see anything negative about me or anyone saying anything negative, I actually feel happy. I'm like, take my shit. Go ahead. मेरा mountain छोटा हो रहा है, अपना बढ़ाओ. Go ahead. Have fun. So मैं कभी दिल पे नहीं लेती. I actually get happy. मैं तो कहती हूँ हाँ करो मेरी बुराई. Please go ahead. Do more. I never stop them. I actually encourage people. मैं तो लड़ लेती हूँ देखो। नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Because Grandpa told me the story once about a king who gave one sadhu a horse shit instead of giving him food, and then he went back after a month. That food was multiplied into a mountain, and then he goes to the sadhu, why you're sitting next to shit? He's like, I just multiplied whatever you gave me because I'm a sadhu and I give you a blessing and I multiply whatever you give. And he's like, how do I get rid of this shit? Because now it's on my conscience. And he said, the only way is if people say bad things about you. So king went back to his kingdom and announced that he's going to marry his daughter. So the whole project was, oh my God, he's characterless, he's this and that. And then he went back after a week. There was only one piece of shit left versus the mountain. And he said, what happened to all that pile of shit? And the sadhu said, all the people who said bad things about you took the piece of shit from this pile, and only the original piece of shit is left. And once you take it, your karma is done. So that's my motto of life. And I've been being the way I talk. So a lot of people take me wrong and they think I am bossy or I'm mean and stuff. And I never try to bother correct myself. I'm like, sure, go ahead. That's all बातें करो. Please take the shit from my pile. These are So the I motivational actually stories, good to follow, good to listen, good to understand for people. They can follow, yeah. they can learn the lessons from these stories, take moral and follow in your life. But So that's some people, my grandpa told me, and I kept that. Like I still I tell my children the same thing. I'm like, be happy that you're important. Someone's talking about you. That's good. They're taking the shit from the pile of karma you have. Just distribute some. It's okay. You should be thankful to people who say negative stuff about you. yeah, sometimes just let it be. Yeah, no, that's all I had to say. And I started part. There is, if you do 630 sometimes of Mool Mantar in our,
for 40 days, you get like a whole sabab of reading a whole Guru Granth Sahib Ji, because I can't read the whole thing. So that's what I'm gonna do. Okay, okay. No That's all. problem. ओके दे दी। सलवा फिर से हैंड्स अप, अभी तो बात किया था। नहीं दीदी, वो वैसे ही रह गया था। अच्छा ओके, हाँ स्वाति बोलो। एक चीज है, जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, मतलब वो मैटर नहीं करता ना हम हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मैटर नहीं करता। मेरे से सूर्य क्लास हिंदी में नहीं, उसमें नहीं पढ़ा जाता, मतलब हिंदी क्या बोलूं उसको, उर्दू में नहीं पढ़ा जाता, मैं इंग्लिश में ही पढ़ पाती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ स्वाति बोलो। आई थिंक सुल्तान भैया ने इतने देर से फू फू करा हुआ है, आप उनसे बात कर लो पहले। मेरे पास नंबर वाइज आ रहा है, चलो सुल्तान भैया आप बोल लो। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। स्वाति दीदी हमसे टाइम में पीछे हैं, जाना नहीं है उनको। करो अपन म्यूट। ओके या सो मेरे काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस है पिछले एक हफ्ते में जो जो पढ़ के हुआ था। सो एक सवाल ये था कि जो पेरेंट्स की गिवन देयर एज और जो भी पुराने लोग हैं उनकी कोई भी मन्नत बाकी रह गई हो, कभी बोल दिया हो, हाउ डू वी फुलफिल दैट, और कहाँ पे करें? अगर आपको पता है तो सेम जगह पे जहां उन्होंने मन्नत मांगी थी वहीं पे पूरी करनी होगी आपको। तो कुछ आपको कैसे पता मतलब कि मन्नत है या नहीं जैसे है? डैडी का एक है कि डैडी दादा, मतलब अभी रिसेंटली कुछ कॉन्वर्जेशन हो रहा था उसमें उन्होंने बताया था कि दादा को बेटा नहीं हो रहा था और उसके बाद मेरे डैडी पैदा हुए, पर वो फुलफिल हुआ था कि नहीं वो नहीं पता। सेम मम्मी की एक आदत रही है कि वो हर बार बोल देती है कि अगर से ये हुआ तो आई सैक्रिफाइस दिस, वैसा टाइप का। सो आई एम जस्ट टेकिंग काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन कि कुछ उनका बाकी हो, कुछ रह गया हो या कुछ उन्होंने बोला हो। सो हाउ डू आई फुलफिल दैट? कोई बात नहीं, तो आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हो, जैसे अभी आपका टूर का प्लान आ गया है ना, मैं नहीं बोलूंगी कहाँ का क्योंकि प्लान वो नजर लगती है, या हाँ छोड़ दो उस चीज को, कहाँ का है। ठीक है। या तो आप जाओगे ना सब जगह पे, तो अपना माथा टेकना और प्रे करना, और वहां पे ना जो भी आपको करना है वहां पे करना, इस चीज को लेके कि मुझे नहीं पता क्या है पर आप अपनी ग्रेस करना, और मैं आप यहाँ पे ये कुछ भी कर देना, आपका जो भी मन हो, डोनेशन कर देना, काम कर देना वहां पे या कुछ भी, कि मैं यहाँ पे उस चीज के ओके लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई मन्नत रही हो तो वो मैं उस चीज से फ्री हो जाऊं। ये कर सकते हो ओके क्योंकि वो तो ठीक बहुत है बड़ी ठीक जगह है है, वहां पे तो आप कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। और ये जो पितृ वाला इशू होता है, किसी और का किसी और पे ट्रांसफर हो जाता है क्या? लाइक मान लो कि आपके पास किसी और की फैमिली में कोई प्रेत बना घूम रहा है, एंड व्हाट दे डू इज लाइक उनको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे में ये इशू है, तुम ये चीज किसी और के घर पे लेके चले जाओ या ये कर कपड़ा दे सकते दो, हो, कर सकते तो उस तरह हो। वो फिर ट्रांसफर हो वो जाता है पितृ किसी। वाला नहीं होता, वो फिर उन्होंने अपने पितृ को ना एक तरह से प्रेत बना के बाहर कर दिया, मतलब आपके लिए वो प्रेत हो गया। ओके सो एक 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 इंसिडेंट पता चला कि जिसके अंदर मम्मी की एक फ्रेंड ने उनको एक दो हफ्ते के लिए गहने दिए थे सोने के लिए कि प्लीज संभाल लो करके, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल वो वापस उनको रिटर्न दे दिए गए थे। वो खुद ही आए थे लेने या कुछ तो हुआ था, बट देन देर इज मिसिंग लिंक हियर कि उनका बेटे को कैंसर हुआ था और वो कहीं बैठने की जगह मांग रहा था। उसको बेटे को 3 साल से कैंसर था, और जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच से जब अस्थियां बहाने ले जाते हैं, सोमनाथ लेके गए थे और वहां पर उसको पूछा था कि फिर से वो सोल को बुलाते हैं पंडित जी, वैसा कुछ होता है। तो ये हमने सुना था। तो जब उसको बोला था कि क्या चाहिए तो उसने बोला कि मुझे बैठना है, मीनिंग उसको एक स्थान चाहिए था। और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने 1 या 2 हफ्ते के लिए उनके गहने हमारे उधर रखे थे, बिकॉज वी डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है। तो मम्मी ने तो संभालने के लिए ले लिए, एंड देन उसके बाद पता चला कि देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि कुछ ट्रांसफर हुआ रहेगा। मैं ना आपको एक बोलती हूँ, मतलब इस चीज को माइंड मत करना। मैं एक चीज नोटिस श्योर। कर रही हूँ गुजरात के सारे केसेस और लोगों को जानने के बाद से, कि वहां पे ना ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। मतलब वो ऐसा ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सामने से नहीं लड़ सकते, सामने से कुछ नहीं कर सकते, सामने से वो कि कुछ भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। वो इन चीजों का सहारा लेते हैं हर चीज में, हर चीज में। मेरे जिस तरह से मैं रिकग्नाइज कर रही हूँ वहाँ की चीज, लोगों को, वहाँ के केसेस को, कि
क्या? हाँ, चीप तंत्र टाइप ना बहुत ज्यादा है। नीचे लेवल का जो तंत्र ओके। होता है ना, मसान तंत्र, और ये किसी पंडित बुआ बाबा भगत इनसे सुन लिया, कुछ भी कर दिया फॉलो, ये बहुत ज्यादा है। तो देखो, हम्म। वही है, लैक्स ऑफ प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एक ही है, तो पिछले प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने के बजाय हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है। चैंटिंग, या। डोनेशन, स्क्रिप्चर रीडिंग, बस हवन, ओके। ये सब ही। तो जो पीछे, फिर से मैं यही बोलूंगी, जो पीछे हुआ है उसके बारे में कितना ही हम्म। जानो, कुछ भी करो, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है, इतनी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है ना। आप जितना हिस्ट्री निकाल हम्म। के लेके आते हो, इतनी इन्वॉल्वमेंट आती है कि ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, कि हम नहीं वो कर सकते, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से इस केस को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके। ठीक है। या। तो सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम बताने भी जाऊं तो कहाँ कहाँ से बताऊं, दरगाह वाली बताऊं, क्रिया वाली बताऊं, कौन कौन सी बताऊं, कहाँ तक देखूं, या। नहीं, है ना। अभी क्या किया कि मेरी सिस्टर ने भी कहीं से तो लाइक शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू सेंड हर क्लोथ्स वगैरह वगैरह, तो वो भी अभी निकालने ही लगा रहे कि जस्ट जस्ट लेट इट गो, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तो बस वही कॉन्टेक्स्ट आ रहा था कि अचानक से जब बात निकलती है तो ये पता चला। अम, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ये था कि क्या क्या आपने जब पितरों के बारे में बोला था कि कोई स्ट्रॉन्ग पितृ है जो बंधन में है, तो दो जो गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी पढ़ा था, तो उसके अंदर ये समझ में आ रहा था कि जब सोल निकलती है तो उसको तो वो यम के जो दूत होते हैं या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आके लेके जाते हैं। तो ये तांत्रिक बीच में कहाँ से आ जाता है, वो कैसे उनको पकड़ लेता है, लाइक ये मतलब होता कैसे है कि यम के दूत तो तब लेके जाते हैं ना, जैसे मान लो आपकी एज पूरी हो गई और फिर आप एक्सपायर हुए हो, तब यम के दूत लेके जाएंगे। अगर अननेचुरल डेथ है या फिर वो है, तृप्ति नहीं हुई है, तो उधर ही फेंक के जाएंगे। उनके लिए तो एक तरह से बंधन हो गया ना ये। अगर नेचुरल डेथ भी हुई है, ओ, कर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो इधर ही फेंक के जाएंगे वापस से। वो 13 डेज का वो पूरा चलेगा, वही गरुड़ पुराण वाला, फिर इधर ही फेंक के जाएंगे। और यम यम के दूत ऐसे नहीं लेके जाते। एज पूरी होने के बाद, ज्यादातर 99% ही मान लो कि एज पूरी होने के बाद आपकी डेथ हो गई है नेचुरल, और फिर उसके बाद में आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको यमलोक जाना है, तब आपको वो लेके जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर देखा होगा ओके। कि जब लोग एक्सपायर होते हैं 13 डेज तक उनके घर में ये नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अपने पितृ पूर्वज का दिख जाना अलग बात है, दिख जाते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का कोई इशू नहीं होता। लेकिन 13 डेज के बाद में बहुत ज्यादा इश्यूज लोगों को देखने को मिलते हैं कि ये दिख गया, इसने मुझे धक्का मार दिया है, मुझे वहां ऐसे, ये बहुत बहुत सुनने को मिलता है। क्योंकि बाकी लोग भी उनका रूप ले लेके आने लगते हैं ना, जो फैमिली में पीछे गए होते हैं। एक थर्ड पीढ़ी, जब जैसे मान लो थर्ड पीढ़ी का कोई बंदा गया है, दादा मान लो दादा गए हैं, जब वो हटेंगे ना तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कि हो सकता है उन्होंने ऐसी एक, वो होता है ना, बाउंड्री सेट की हुई हो कि हाँ ये हटेंगे तो जो प्रॉब्लम है अब आएंगी, या फिर ये हटेंगे तो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व अब होंगी। तो एक बंदे के जाने से, एक पीढ़ी के खत्म होने से बहुत बहुत चीजें चेंज होती हैं। ओके। सो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लो कि कुल कहीं एक हो, कुल एक है लेकिन पितृज अलग अलग है, तो कुड देयर बी एन ओवरलैप इन दोनों का, जैसे हमारे केस में जो आपने बताया है, क्योंकि आपने जो बताया था ना कि एक बहुत ही साधक जैसा कोई पॉसिबिलिटी था, तो एक्चुअली हमारा नेबर था पर उनकी लास्ट नेम अलग थी। और वो लोग मतलब वो आदमी थोड़े दिन पहले पता चला कि वो तो पत्थर को लड़वाता था। मतलब मेरे दादा के डैडी वाला जो है ना, मेरे ग्रैंड डैड की एज वाला बंदा, वो था जो ये सब करता था। वो उसका ऐसा डैडी को पता था कि वो पत्थरों को भी झगड़ा करवाता था, लाइक बोल के। सो पर उनकी लास्ट नेम अलग है, हमारी लास्ट नेम अलग है, पर हमारा कुल जो मानते पीर एक है, तो कुल एक होता है दोनों का। तो कुछ दिस भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर वापस वही ट्रांसफर वाली चीज आ सकती है। अगर ताऊ सो चाचा वाला सीन है तो हो सकता है, मतलब एक ही परिवार, एक ही कुल आता है तो। दूर का हो सकता है कोई रिलेशन, बट आई डोंट थिंक कि हमारी फैमिली फैमिली में तो डेफिनेटली नहीं था। फिर अगर ओके। आपका बहुत ओके। क्लोज रिलेशन रहा हो उनसे तो हो सकता है, पर उसके भी शक्तियां तो कुल से कुल में ज्यादा देखी है मैंने। ऐसे तो पड़ोसी की आ गई, किसी उसकी आ गई। हाँ, वो हो सकता है कि पितरों वाला सीन ये हो जाए कि आपके घर में कोई रहा है, कोई वर्कर रहा है, किसी पड़ोसी से आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम्म। मैं शुरू में अपने खुद के केसेस पे काम कर रही थी,
तो मेरी मम्मी की तहेरी बहन के हस्बैंड और उनके हस्बैंड की मम्मी तक को मुझे मतलब वो करना पड़ा, उनके लिए भी चैंटिंग करनी पड़ी, जो कि बहुत दूर का रिलेशन आता है। हम्म। तो ये तो हो सकता है ओके कि वो आके खड़े हो जाएं पितरों के रूप में, पितर भी नहीं बोल सकते उनको, अपनी मुक्ति के लिए आके खड़े हो जाएं क्योंकि आप करने लगते हो। ओके पर वो जो आप शक्ति वाला बता रहे हो वो अपने कुल में ही आएगी, या फिर ये हो कि आप उनके वो आपने उनको गुरु बनाया हो या ऐसा कुछ किया हो, तब हो सकता है। ओके, ऐसा तो कोई ध्यान में नहीं आया, बट एक इतना मतलब जैसे आपने डिस्क्राइब किया था कि उसने बहुत साधना की थी, तो हमारा नेबर जो था, पर कुल एक होता है, लास्ट टाइम अलग हो जाती है, तो वैसा था एक परदादा में एक एक बार ना जो जब भैया से बात करोगे ना तो भैया को ना मेंशन करना कि मतलब मेंशन भी मत करना, बस पूछना कि भैया क्या मेरा जिन वाला केस है, ऐसे पूछना भैया को, ठीक है? या ओके ओके, क्योंकि आई थिंक आप अभी तक आपका भैया से बात असेसमेंट नहीं हुई है ना, पर मेरा असेसमेंट जिन वाला है, नहीं है। फुल्ली जिन वाला है, ठीक? तो या, एक चीज जो मतलब जैसा आपने बताया, सालों से जब मेरे डैडी लाइक उनकी तो लाइफ इसी में गुजर गई है, उनको हर बार यही बोला जाता था, और हमारे जो एक्सटेंडेड जो फैमिलीज है, दादा के जो भाई के बच्चे लोग हैं, मतलब मेरे चाचा वगैरह वगैरह, वो लोग सालों से जानते थे कि कुछ पितरों का इशू है उनको, जहां पर भी वो जाते थे वहां पे यही बोला जाता। तो आई थिंक बोथ कुड बी अ थिंग, कि जो आपने देखा वो भी शायद सही है, और जो उन्होंने बोला वो भी सही है। इट्स जस्ट दैट हो शायद सकता पितरों है, वाले हो ने कहते सकता है, गेट गेट खोल दिया होगा बाकी सब चीज को अंदर आने के लिए। हो सकता है। इसी के एक्सटेंशन में एक सवाल था कि जैसे करीम भाई काफी बार बोलते हैं कि क्रिया ट्रांसफर हो सकती है, आप अगर से आपकी बात किसी को करो या कोई उसकी बात आपसे करे, या आप संकल्प लो तो किसी को मत बताओ, तो ये ट्रांसफर वाला कैसा होता है कि पावर होना चाहिए इतना पहले, लाइक। तब हो सकती है। जैसे कोई, या तो आप पावरफुल हो कि आप अपनी क्रिया को ट्रांसफर कर सको, पर वो तो एक तरह से जादू टोने करने वाली बात होती है। या फिर कोई पंडित बुआ बाबा भगत के चक्कर में पड़ के कोई बोले कि ये तुम्हारा है, उससे तो सॉल्व होता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि इसको उतार के सामने वाले पे चिपका दो या सामने वाले को दे दो, तुम्हारी वहां चली जाएगी। ये होता है, ये बहुत चलता ओके, है। पर नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो या मेरे पास तो कुछ है नहीं, और देयर वुड बी मेनी इन द ग्रुप जिनके पास भी कोई शक्ति वक्ति कुछ है नहीं, तो अगर से वो कॉन्वर्जेशन करते तो वो क्या ट्रांसफर हो जाती है चीज? कन्वर्सेशन से नहीं होती, अच्छा, ओके ओके। कन्वर्सेशन से नहीं होती। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मान लो आपको नेगेटिविटी है और मैं आपके ऑरा में हूँ, किसी भी तरह से टच में हूँ, ठीक है? हम्म जरूरी नहीं कि फिजिकली हूँ, अगर हम लोग फोन पे भी बहुत ज्यादा क्लोज हैं या ऐसा कुछ है और सेम सेम एडिक्शन फॉलो करते हैं किसी भी चीज को लेके, तो वो हम्म। चीज जो नेगेटिव आपकी है वो मुझे इम्पेक्ट कर सकती है, चांसेस हैं उस चीज के। ओके पर ये नेगेटिविटी में ही ज्यादा देखने को मिला है, पॉजिटिव चीजों में ये कम है कि आपके आपके पास पॉजिटिव चीज है तो आप अपने थॉट प्रोसेस या अपने एनर्जी से मेरे लाइफ को थोड़ा मोटिवेट करके चेंज कर सकते हैं, कन्विंस करने वाली बात होती है वो। पर हम्म। पॉजिटिव कम, पर ओके नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां ही ज्यादा है ना, तो स्प्रेड ओके भी जल्दी होती है। ओके। मलिन पित्र के बारे में जो आपने बताया था कि तांत्रिक उनको किसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको मलिन बना देते हैं, और जैसे जो कॉन्वर्जेशन से पता चलता है, जैसे लेफ्ट साइड पे पितरु खड़े होते हैं तो यूजुअली लेफ्ट हैंड दुखता है। मुझे लगता है मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट शोल्डर के पीछे हर बार ऐसा लगता है कोई बाइट कर रहा है, जैसे बिल्लियां होती है ना, काटती है, वैसा फील होता है फॉर वेरी लॉन्ग इसीलिए तो टाइम। बोला मैंने तो आपको, आपका जिन वाला केस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने मुझे ऐसी बताई हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो जिन वाले केसेस में ही होती हैं। अच्छा सबसे बड़ी चीज तो इसमें यह है कि जैसे आप दो बंदे खड़े हो और एक को कुछ और दिख रहा है और दूसरे को कुछ और दिख रहा है, ये नॉर्मल केसेस में होता ही नहीं है। जैसे ओके आपने बताया था ना, लड़ाई हो जाती है, सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर वो वो कन्वर्सेशन तो करते मतलब हैं। इन पर्सन आने आए तो वही हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर। हम्म। ओके ओके। बाकी आपको सही बताऊं ना, आप करीम भैया का ना ओल्ड चैनल फॉलो करना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत 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 ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन चीजों के बारे में, क्योंकि अब आपके क्वेरीज हैं, अब आपके क्वेश्चन अपने तक नहीं है, अब आपकी क्वेरीज होने लगी हैं कि ये ऐसे कैसे होता है, अब ऐसे क्यों होता है, तो वो आपको आंसर वहां पे ज्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप समझ पाओगे उस चीज को, तो क्लियरिटी आती चली जाएगी, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आगे जाके अपने कुल के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे समझ के लेके।
ठीक वो है। ज्यादा नहीं है, मैंने हार्डली मैंने 100 देखा वीडियोस है, हैं। मैंने देखे हैं, मैंने उसको समराइज भी किए हैं, बट I'll relook at all of them. तो उसमें ये क्या था, पितृ हो गया, तांत्रिक हो गया। एक चीज आपने जो हमारे बारे में मैंने काफी बार बोला था, सती माँ वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, तो आपने बोला था वो लोक देवी है, तो लोगों ने उनको पूज लिया होगा। गिवन दैट आई डोंट लिव इन इंडिया एनीमोर, उस जगह पे नहीं हो, तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? पूजना छोड़ दिया चलता है, अगर या उसका कोई रिचुअल्स रिचुअल नहीं होगा? हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने ऑलरेडी छोड़ा ही हुआ है उनको। मैंने रिसेंटली, मतलब पिछले एक साल में, उनका पूनम जो होती है ना, उस दिन उनका एक वो चढ़ता है, मतलब कुछ खाना चढ़ता है, तो वो मैंने करना शुरू किया था। घर में करता था, फिर बंद कर दिया, फिर शिव टेम्पल जाके करने लगा था। पर अगर से मैं गलत ही कर रहा हूँ, तो आई थिंक अपोलोजाइजिंग और बोलना कि भाई अब मैं वहां पे रह नहीं रहा हूँ, सो मैं उनके लिए कुछ कर दूं, एंड देन आई जस्ट क्लोज द चैप्टर। उनका सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उनकी जो स्टोरी है उसके अंदाजे से हमारी फैमिली घर के अंदर नॉनवेज बना नहीं पाती है, खा नहीं पाती है, ला नहीं सकती, कुछ भी नहीं होता, तो घर में कभी नॉनवेज नहीं बनता। ये लाइफस्टाइल इशू नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हैड आई बीन इन इंडिया तो चल जाता था, राइट? तो यहाँ पर अगर से आप किसी से बात करो तो आप घर में अंडा भी नहीं बना सकते, वैसा सिचुएशन आ रहा है। तो मैं तो ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, पेरेंट्स हमेशा वेजिटेरियन रहे हैं। आई थिंक भाई लोग के लिए शायद इश्यूज हो गए अगर से व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओन अलायंसेस वगैरह वगैरह, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा था। फिर आप बाहर जाके उनके लिए डोनेशन कर लो, उन्हीं के उससे खाना ही डोनेट कर दो बाहर। घर पे मत करो, रिचुअल्स मत पकड़ो, मतलब एक तरह से अगर करना ही है आपको, तो आप उनके नाम से खाना ओके, डोनेट कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ओके। और गरुड़ पुराण के अंदर ये जो दिन दिए हुए हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें होती है। आई मीन, दिस इज मोर लाइक रिलीजियस क्वेश्चन के हमारे रिलीजन में एग्जैक्टली वो स्टेप्स फॉलो नहीं होते, तो फिर क्या पितृ बीच में अटक जाएंगे, लाइक कैसा होगा? मतलब अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हर रिलीजन के हिसाब से वो अलग अलग वो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी, जैसे आप मुस्लिम लोग एक्सप्लोर करते हो, तो उनके पूरी ही हम्म, चीजें अलग हैं। मैं लोग की बात कर रही हूँ। तो जब वो हम्म, उनकी, जैसे क्रिश्चियन है, वो पूरा ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम्म, उसी तरह से तो जब आपका जो है एक इसको लाइफ आफ्टर डेथ बोलते हैं, टाइप ऑफ, जो हम्म। आपकी डेथ के बाद लाइफ शुरू होती है। तो फिर वो आपकी उस रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होती होगी जो आपके आपके यहाँ बोला गया है, आपके यहाँ बताया गया है, ओके, ओके। मतलब आपकी एक, मान्यताओं के हिसाब से। आई मीन, करने के लिए तो गिवन दैट वी हैव दिस इशू, करने के लिए देखो, तो वो भी कर सकते किसी हैं, मरे मतलब हुए ने आके नहीं बताया कि बाद में क्या होता है, तो हम इसके बारे में कुछ श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते। अ, अ, ठीक है। मतलब गिवन दैट हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो और अभी श्राद्ध का महीना आएगा, तो आई फेल्ट के और क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसमें मैं और पूरी जो जो लिस्ट बाकी दूंगी रहे। करने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे पेड़ वगैरह भी लगाएंगे और सब भी करेंगे। ओके। एक जो मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी डाला था, वो एक कुरान खानी करके बोलते हैं, विच इज लाइक रिसाइटिंग कुरान। पर वो यूजुअली ऐसा करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको बुला लेते हैं, और वो लोग एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, 2-3 घंटे में वो हो जाता है। मुझे पढ़ने नहीं आता है, एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर से वो सवाब वाला काम है, एंड कंपैरिजन हियर इज के जैसे हमने अभी एक हवन ऑर्गेनाइज किया था, आपने किया था, हम सब पार्टिसिपेट किए थे, उसी तरह ये चीज की जा सकती है, कि जहां पर रिसाइटेशन ऑर्गेनाइज की है। की जा सकती है, लेकिन मैं बस ये देख रही हूँ ना थोड़ा, ये तो 100 चीजें मतलब चपटी पड़ी हो। हाँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि हम्म, देखो, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं पितरों के लिए, सबके पितरों के लिए कराऊं, है ना, फिर उसमें या तो एक एक बंदे का रिचुअल कराना पड़े, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए देखना होगा कि क्या 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 करा सकते हैं। मान लो, अगर मान लो त्रिपिंडी बलि या नरक बलि, किसी भी चीज के लिए जाते हैं, उसमें कोई बलि नहीं होती है, वो खाना ही बनाते हैं बस। तो ओके, तो उसमें नाम लेके वो करते हैं, श्राद्ध जैसा वो करते हैं, पूजा में ना नाम लेके करते हैं पितरों के ही लिए। तो जिनकी ओके, जिनकी वो उनके लिए होता है, जिनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए, या फिर हम जिनको भूल चुके हैं, उनके रिचुअल पूरे तरीके से फॉलो नहीं हुए, तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं एक ही बार करके, एक तरह से।
तो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ हम्म, रहा होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे उसके लिए बात करनी होगी कि वो कैसे कहाँ हो पाएगा। ये तो होगा नहीं, तो हर किसी जो सिर पीट होते हैं उन पे होता ही है, तो उसके लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको दो दो या तीन जगह ही हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। गया जी हैं, वहाँ के तो इतने बिजी हैं वो लोग, वो तो उनसे तो बात ही करनी बेकार है। हरिद्वार में कर सकते हैं, तो वहां पे मैं देखती हूँ कि किसी से अगर बात होती है तो मैं फिर ऑर्गेनाइज करवाती हूँ इस अभी ये श्राद्ध वाले पीरियड में। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती ओके। हूँ। एक करीम भाई ने लास्ट दो क्वेश्चन है, एक करीम भाई ने बताया था कि हेल्थ का जब इशू हो तो दो सोल्यूशंस दिए थे। एक एक बताया था कि किसी को खाना खिलाओ। गिवन दैट मेरे मम्मी और भाई का जो इशू चल रहा है, और दूसरा उन्होंने सोल्यूशन दिया था कि 300 रुपये घुमा दो। पर वो कॉन्टेक्स्ट था कि आईसीयू में वो बीमार हो, हॉस्पिटल इलाज में नहीं होना चल रहा चाहिए। वैसा, हॉस्पिटल में होना चाहिए। मम्मी ने कभी दवाई लेने को मना ही कर रही है। भाई भी बहुत बार थोड़ी इलाज करवाता है, कम कर लेता है उसका पेट के इशू के। क्या ये दो खाना तो खिला ही सकते हैं, बट क्या ये 300 रुपये वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वो करके देख लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं 300 रुपये यहाँ पे। ठीक है, ए- लेकिन ए- बोलो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हाँ, 300 रुपये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कितना, $2-3। ठीक, हूँ। तो वो कर सकते हो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी उनसे ना फूड डोनेट करवाओ, उनके हाथ से जो उनका पसंदीदा फूड है ना वो डोनेट करवाओ आप। ओके ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि नॉनवेज फूड किसी को खिलाना या किसी को देना, बिकॉज हर कोई वेजिटेरियन खाता नहीं है, डज इट अफेक्ट ये चैरिटी का प्रोसेस? नहीं, नहीं ना? नहीं। ओके। आपकी ऑलराइट, आई फूड एम डन। हैबिट्स इस चीज में कोई कोई मैटर ही नहीं करती है एक्चुअली। ठीक है ठीक है, हो गए मेरे सवाल, थैंक यू। ओके। अबे यार तुम लोग उसमें स्क्रिप्चर हर रोज रोज की क्लास में इतना इतना सा प्रोसेस करके इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ सुल्तान भैया, मुझे पता है आप तो एक एक्सट्रीम कंडीशन से सफर कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ अभी तक आपकी, क्योंकि करीम भैया से भी बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, दैट्स इट, थैंक यू। हाँ हाँ, स्वाति बोलो। मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, मैं तो बस बता रही थी कि आज मेरा स्क्रिप्चर रीडिंग वाला बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मैं विष्णु पुराण मतलब मैं तो कंटिन्यूस में चलाती रहती हूँ। तो आज मैंने प्रहलाद जी वाली कहानी पढ़ी। आज मेरा वो वाला दिन था, एंड ही इज माय फेवरेट फेवरेट चाइल्डहुड करेक्टर। चलो। तो जब वो राजू भैया कहते ना अभी बच्चा है, उसमें एक सेंटेंस लिखा था, जो बचपन में खेलने कूदने में अपना टाइम वेस्ट करते, उससे चाहते हम अपनी भक्ति करो कुछ ऐसे। मैंने कहा बताओ, ये हाँ पहले पढ़ लिया हाँ ना, होता। सही में। अब बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद हम लोग एक सर्टेन एज में जाने के बाद ही रियलाइज करते हैं भगवान की तरफ फॉलो, ये पहले कर लें तो अच्छा हो जाए। हाँ, मैं यही सोच रही थी उसको पढ़ के, और उतने में राजू भाई ने अपने वो बेटे के लिए बोला, तो मैंने कहा वाह भाई, ये बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है। बट वो मेरे बचपन का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट करेक्टर ना, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था मैं बस प्रहलाद ही बनने वाली हूँ तो पर कुछ पढ़ा पुढ़ा नहीं, खाली वो आते थे ना वो सीरियल, वो ही देखा जब बस। मैं छोटी थी मुझे वो आता था ना, श्री कृष्ण नाम का नाटक आया करता था, सीरियल आया करता था, है ना। हाँ वो हाँ मुझे हाँ। बहुत पसंद था। फिर उसके बाद मैंने महाभारत देखनी शुरू की, फिर मैंने 4 बार महाभारत देखी होगी पुरानी वाली। ठीक है, मुझे वो अरे इतना मुझे तो पसंद कभी आती याद नहीं थी। रहती। मुझे उनका ही कैरेक्टर उसमें इतना पसंद था ना, महाभारत में श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा। मेरे को मतलब ऑब्वियसली वो तो खैर वो उनका डिप्लोमेटिक, और वो तो वी ऑल नो, यू नो लाइक के साम दाम दंड भेद, एंड ही स्टिल हाँ, स्माइल्स। मुझे वो वाला कैरेक्टर अच्छा लगता है। मुझे ये वो प्यार मोहब्बत वाला, बचपन वाला जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, इससे ये मुझे कम अट्रैक्ट कर पाता है। मुझे वो कम अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो मेरे को आज वो बाइक कोइंसिडेंस वाला हुआ, तो मैं बहुत ही खुश थी उसको, तो मैं तो बस बता रही थी कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, और इट वेंट वेरी वेल, सो दैट्स गुड। बढ़िया बढ़िया। और अभी मैंने वो काल रात्रि वाला करा नहीं है प्रोसेस, जो आपने मुझे बोला था। मैं डाउन थी तो इसलिए अभी कल से करना वो शुरू करूँगी। और मुझे उसमें बस एक वो बताना है, मेरे को तो यही लगता है कि वो पित्र वाला है, बिकॉज
आज मैं किसी और को, ओशो को भी बोल रही थी कि मुझे जब भी वो सीन होता है ना, सपना, तो मुझे मेरे दादी लोगों का पुराना घर दिखाई देता है जहाँ मैं कभी नहीं रही हूँ, लेकिन अ, अब वो मेरी बुआ रहती है उस जगह पे। तो हमेशा उससे पहले मुझे वो घर दिखाई देता है, या तो मैं जा रही होती हूँ वहाँ, या लोग दिखते हैं वहाँ के, या कुछ भी। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ इंडिकेशन। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे उसी के लिए मंत्र जाप करना है और वो भोगी पितर को क्लीन करना है, यही है ना मतलब। हाँ, तो बस फ्रॉम टुमारो लेट्स डू इट। बिल्कुल चलो, बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। हाँ राजू भैया। हम लोग अगर अपने स्ट्रगल खुद करना पे, पड़ रहा है लैपटॉप लेके। अरे फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। ये अगर हम लोग अपने खुद पे काम करते हैं, हाँ, तो फिर अपने पूरे परिवार को, सबको इफेक्ट आएगा उसका। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उस चीज का। सबको आएगा ना। सबको मतलब अगर ताऊ चाचा भूख दे रहे होंगे तो उनको तो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्योंकि मेरे घर में उनका थोड़ा अलग इशू है, फिर उनको उनको भी इम्पेक्ट फिर अलग तरीके से आएगा ना। उनको, हाँ उनको भोगी वाला इम्पैक्ट आएगा, आपको नहीं आएगा। और मेरा सगा भाई है, वो अलग रिचुअल्स करते हैं सब, अलग अलग मूर्ति मूर्ति वो, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। वही पूछने का था, फिर हो उनको रहा अगर होगा, कुछ फिर होगा। आप जैसे ध्यान जाप और सब कर रहे होंगे तो उनकी बैंड बज रही होगी। उसने कुछ बोला नहीं अभी तक मुझे, लेकिन ऐसा, लेकिन कैसा तो वो अलग, सब अलग करते हैं, वो भोग देना वगैरह ये है ना, वो सब करते हैं। फिर कुछ तो भैया प्रॉब्लम। बोलते हैं तो है, फिर शिकायत मत करो, जब वो मान नहीं रहे तो तुम भी बस उनकी मत सोचो, तुम भी अपनी सोचो। हाँ ठीक है ठीक है, वही वही पूछने का था ऐसा। ठीक है, हाँ संध्या दीदी। हाँ, हेलो। दीदी, एक्चुअली मेरे को ना अभी सिर्फ वो ड्रीम्स बताना है, क्योंकि आजकल पता है बहुत ऐसे वियर्डो टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं जब से मंत्र वो किया है ना, अपना शिफ्ट हुआ है। तो एक तो मैंने देखा कि, और दूसरा ना मेरे पापा होते हैं उसमें। तो अभी मुझे पता नहीं क्यों वैसे ज्यादा उनके उसका लग रहा है, क्योंकि सितंबर आने वाला है और उनका ईयर कंप्लीट होने वाला है। हम्म। तो मैंने पता है क्या देखा, हम लोग पूरी फैमिली है और उस तरफ हॉस्पिटल जा रहे हैं, और हॉस्पिटल पे सारे सांप ही सांप है। वो बेड पे है सांप सारे के सारे, वाइट अच्छा, बेडशीट, और उसके ऊपर तो मैं इतना नाबालिग, डर गई। नाबालिग हाँ। पितरों पर काम करो फिर अपने। हाँ, पता नहीं, पर हाँ, वो तो मेरे को एक्चुअली पितरों का तो पता था, नाबालिग अभी आपने बताया। ठीक है दीदी, फिर मैं उस पे करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो दीदी से बात हुई थी तो आपने बताया था। और दूसरा ना, एक दिन सुबह सुबह कुछ तो आया मेरे पास, बहुत ऐसे शोर करता हुआ जानवर जैसा। और मैंने उसको बोला कि जब मतलब नींद में ही मैंने बोला कि जाओ त्रिलोक नगरी, शुद्ध हो जाओ वहां जाके। और वो 2 सेकेंड ऐसे जैसे वो शोर करता करता, क्योंकि पता है वो दूर से जब आ रहा था ना, तो मेरे को आवाज कम कम से ज्यादा 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 होती जा रही थी। और मैंने नींद में ही ऐसे उंगली की, और वो चले नहीं गया। और फिर उसके 15-20 मिनट बाद में उठी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ही चले जाते हैं 6 बजे ऑफिस। उसके बाद मैं उठी हूँ और मैं देख रही हूँ। और एक्चुअली अपना सेशन कल की बात है, वो सेशन भी अपना इसी वजह से मिस हो गया, क्योंकि 5 बजे ये हो गया था तो मैं डर गई थी। फिर मैं बाद में सो हम्म। गई, तो मैं कल के सेशन को इसलिए अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तो सबके लिए मतलब हम्म। देखो, सबका नहीं है उसमें इंटरेस्ट। योगा हम्म। में, प्राणायाम में सबके बस की है भी नहीं, वो लोग अपने आप को पुश भी नहीं करना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन में इतने नहीं जा नहीं चुके दीदी, होते हैं मैं ना। करती थी, मैं तो योगा टीचर थी, मैं आपकी मतलब बात नहीं कर मेरे रही को तो। हूँ। ये देखो मुझे बहुत करना बोरिंग था और वो। पुश करने वाला है अपने आप को, तो लोगों को ना ऐसा लगता है जान जा रही है उनकी, तो वो बहुत आफत आती है उनको करते हुए, और फिर उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन उनको पेन भी होता है। इसीलिए मैंने बोला भी उनको कि तुम लोग कंटिन्यू कर लेना इसी चीज को जो कराया है ना, हफ्ते तक कंटिन्यू कर लेना, नेक्स्ट क्लास तक तुम्हारी बॉडी का सारा पेन नेचुरली खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 3 दिन तो रहता ही है। ये आपने अगर एक्चुअली योगा मुझे किया तो करना है आपको, स्टार्ट। हाँ तो करो। मैं पहले 15-21 ऐसे सूर्य नमस्कार करती थी, और उसके बाद फिर दूसरे वाले एक्सरसाइज करती थी। और हाँ मतलब फिर मैं मतलब अभी उसके बाद से मेरा बन ही नहीं रहा है। ये लास्ट 2 साल पहले की जब मेरी भैया से बात हुई तो भैया ने बोला था कि वो जो चीज नहीं करने दे रही ना, उसको निकालने की जरूरत है।
बॉडी में। देखो तो मैंने बहुत आपको सारे बताया ना बॉडी कि के जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना प्राणायाम और योगा से, अगर आप योगा टीचर रहे तो आपको पता होगा, बहुत सारे पेन तो नेचुरली खत्म हो जाते हैं। हाँ, जो पर वो अभी करने का ही मन नहीं करता है मेरा, जबकि मुझे पेन नहीं होता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है। अभी और दूसरा रखेंगे ना दो हमारा। दो क्लासेस हफ्ते में, दो क्लासेस उस चीज की रखेंगे, दो मंत्र की रखेंगे, दो डांस की रखेंगे। हम्म, ठीक है। और एक स्क्रिप्चर रीडिंग की रखेंगे। और एक और चीज दीदी, मेरी ना अभी मतलब मेरा अभी फुल बैड बॉडी चेकअप हुआ है। तो एक तो पहले मुझे पता ही था कि मेरे इशू है, मेरे जो बगल में है ना वो एक्स्ट्रा, वो बोलते हैं ना फुंसी निकली थी पहले, अभी वो एक्स्ट्रा लंप टाइप हो गया है। तो उसका उन्होंने बोला था कि ऑपरेट करना पड़ेगा। और अभी मेरे को ना फाइब्रॉइड्स आए हैं यूट्रस में। मतलब वो साइज उसका बहुत छोटा है, मैंने काफी कुछ उसका रीड भी किया है। लेकिन वो वो तो निकल अभी जाते हैं पता। मेडिसिन से, होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा काम करती है उससे। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि मैं मेडिकेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ही आगे जाके ऑपरेशन ऑपरेशन पे पहुंच गए। मैंने कहा ऐसे तो नहीं मेरे नहीं नहीं साथ नहीं, कभी उनका हुआ नहीं नहीं है। सुनना, ये निकल जाती है ऐसी मेडिसिन से ही। अरे मेरे हस्बैंड एक अगर कोई चीज पकड़ लेना तो वो सुबह भी वही बोलेंगे, शाम को जब जब देखेंगे तब तक वही बात करेंगे। किसी अच्छे डॉक्टर से दो तीन से कंसल्ट करना, जो आपको दवाई पे बोल देना दवाई के दवाई से निकल जाएगी, उसकी दवाई खा लेना निकल जाएगी। जो बोले ना ऑपरेशन ऑपरेशन, तो उसकी भी साइज मत बहुत सुनना। छोटा है। और हाँ इनफैक्ट पता है, हाँ उतना बहुत। बोलते हैं कि वो मतलब मार्जिन पे ही आपकी जो लाइनिंग होती है, यूट्रस लाइनिंग, उस पे ही जनरली होते हैं वैसे। पर मेरी मम्मी का भी यही इशू था। उसका ना ऑलमोस्ट फिर यूट्रस ही निकालना पड़ा हाँ ऑपरेशन तो उन्होंने करके। शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा ना, तो आपने ध्यान दे हाँ, लिया, तो आपको और पता हम है भी ये बड़ी मतलब हो जाती अभी है वो। धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि उनको डायबिटीज था ना, तो उनके 50s के बाद ही आई। मतलब ये 2-3 साल हुए मम्मी को करा के। तो फिर वो भी बता दिया मेरे भाई ने, तो ये मेरे को बोलते ही रहते कि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री है, तुमको तो कराना चाहिए और ये सब कुछ। तो मैं ऐसे कुछ नहीं कराना चाहती, बिकॉज अभी मैं थोड़ा प्लान भी करने का नहीं सोच नहीं, रही हूँ। मेडिसिन से निकल जाती है, एक महीने तक की या 2 महीने तक की मेडिसिन खानी होती है। एलोपैथी ले लो, फिर आप होम्योपैथी में मत जाओ, वो तो स्लो करेगी। अगर आपके हस्बैंड फिर इस तरह से पुश कर रहे हैं तो फिर तो आप एलोपैथी में चले जाओ, महीने भर में साफ हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड में फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओगे तो क्लीन आएगी। नहीं, उस वजह से अब फिर मुझे वैसा डॉक्टर देखना पड़ेगा कि जो बेसिकली दो मेडिकेशन तीन पे से जाए। कंस दो तीन से कंसल्ट करोगे तो एक मिल जाएगा जो बोल देगा कि हाँ ये निकल जाएगी, तो फिर उससे कर लेना कैरी ऑन। जो ये ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं ना इस चीज में, ये तो पैसे बनाने वाले होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक और चीज है, जैसे ही मेरे मंत्रा ना 2 घंटे से ज्यादा जाते हैं, 3 घंटे जाते हैं, तो मुझे ना मूलाधार में बहुत ऐसे पल्पिटेशंस वगैरह शुरू हो वो जाते हैं। नॉर्मल। क्योंकि मैं रात को भी जब कभी कभी क्या होता है कि मैं नींद में करती रहती हूँ, मैं पहले बहुत मतलब करके सोती थी ना, तो मैं नींद में भी वही करती रहती थी मॉर्निंग तक। तो जैसे मैं रात में उठ भी जाऊं ना, तो मेरे को अंदर चलता रहता था। अभी बीच में ये बंद हो गया था, क्योंकि जब से पापा को हुआ था तो मैं 4-5 महीने कुछ किया ही नहीं था। पर अभी जब होता है ना, तो फिर अभी मैं उठ जाती हूँ जैसे ही वो चलता है मंत्र। बस यही बताना था दीदी। हम्म। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। नॉर्मल है वो सब चीजें। और ये कंसल्ट करना, तीन चार चार के पास भी, पांच के पास भी जाना पड़े तो जाना, कोई बात नहीं। कितने होते हैं, 100-150 रुपए की फीस होती है कंसल्ट करने हाँ, की। ठीक है, हम्म, कोई आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा कि वो बोल देगा कि आपकी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। महीने भर की दवाई और से हो मुझे जाती है सब। ऐसे भी लग रहा था कि मैंने योगा एकदम से बंद कर दिया, क्योंकि मैं मलासना और ये सब कुछ बहुत अच्छे करती थी, फ्लेक्सिबिलिटी वाले। अब सब बहुत बंद हो गया। जरूरी है योगा, और स्पेशली औरतों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बहुत पीरियड में जरूरी है। 2-3 एज के उस वो ऐसे आते हैं कि हम्म क्या बोलते हैं उनको, पड़ाव। ठीक है। कि उसमें ना हम्म। उनको उनके हार्मोन सडन चेंजेस उनमें हार्मोन्स में आते हैं, तो पीरियड फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो एक्चुअली उससे ना लेडीज ये। का तो हर 28 डेज में ही होता है ना चेंज, अपना सारा नहीं नहीं, जो साइकोलॉजी एज की फिजियोलॉजी वो सभी होती है ना जल्दी जल्दी फैक्टर, चेंज कि होती है। 30 में एंटर कर रहे हो, 40 में फिर मेनोपॉज आ हम्म गया, तो इन एजेस में ना बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है हमको। तो योगा हम्म और ये सब करते रहते हैं ना, थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट, तो ये इसका इफेक्ट नहीं आता। ये मतलब नॉर्मली साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नहीं तो किसी को सिस्ट हम्म होगी, किसी को कुछ होगा, किसी को लम्स आएंगे, किसी को कोई दिक्कत हम्म। आएगी, मेनोपॉज हट जाएगा, बहुत बहुत चीजें होती हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, बीमारियां हो जाएंगी, थायराइड हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बहुत दिक्कत आती है। शुगर भी आया ही है मेरा बॉर्डर लाइन पे। अभी वो इतने टाइम से नहीं आ रहा था, पर पता नहीं अभी स्ट्रेस की वजह से आ रहा है क्या, क्योंकि ईटिंग वीटिंग तो कुछ भी मेरी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हम वही है। लोग एज के हिसाब से अपनी फूड हैबिट चेंज नहीं करते ना, और उसको चेंज चेंज करने नहीं की करते, जरूरत है। हम राइट। जो खाते रहते हैं वही खाते हम्म रहते हैं, ऐसा नहीं होता। एक एज के बाद आपको दूध भी छोड़ना होगा, पहले कम फिर हम्म। छोड़ना होगा। और नहीं, हम
चीजें भी इंक्लूड नहीं करते, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज का भी कोई साइकिल नहीं होता है, अपने खाने को बेसिक है। बहुत देखना होता है, खाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और इंडिया में तो एक फूड हैबिट ऐसी बनी हुई है कि यही खाते आ रहा है, यही खाते रहेंगे। अरे पहले भी तो खाते थे, हाँ भाई, पर तुम पहले ही स्टमक तुम्हारा ऐसे काम नहीं करता था ना, दूध छोड़ने को तैयार नहीं होते। जबकि एक एज के बाद में दूध तुम्हें बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, डॉक्टर भी रिकमेंड राइट। करते रहते हैं। हम्म। क्योंकि वो डाइजेस्ट चाय हो ही नहीं चाय रहा सोते होता रहते हैं, चाय है। पीते रहेंगे, उसमें एसिड बनता रहेगा, हड्डियां मैं तो खराब हो जाएंगी। एडिक्टेड हूँ दीदी, मैं हाँ, टीचर थी तो तो मैं फिर एडिक्टेड शुगर हूँ, वो का क्यों 4 कप कर रहे तो हो? पीती ही थी दिन में। उसी की वजह से मेरा कोर्टिसोल वगैरह भी बहुत ज्यादा चाय है। को रिप्लेस कर लो कॉफी से धीरे धीरे, फिर कॉफी को पे भी ब्लैक कॉफी पे आ जाना, पहले मिल्क वाली कॉफी पे आना, फिर ब्लैक कॉफी पे हम्म। आ जाना, चाय की हैबिट छूट जाएगी। हमारे यहाँ सब फैमिली में बहुत चाय चाय है कोई भी आया तो चाय। दीदी सही चाय है। वो में नो भी आलमंड पिए, मिल्क मिक्स कर, वो बेटर होगा राइट? आलमंड मिल्क या कोई उसको भी एक और? टाइम पीरियड तक ही हीट कर सकते हैं, फिर वो फट जाता है आलमंड में। तुमने पढ़ा है इंडिया की जो चाय की पत्ती आती है उसमें क्या वो होते हैं? पढ़ा है एक बार यानी उसके कैसे बारे कुछ में? ज्यादा। इंसेक्ट्स। पढ़ना उसमें इंग्रेडिएंट, मतलब क्या वो क्या केमिकल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसमें, जो सेम टैनिक बीड़ी एसिड और बहुत ज्यादा होता है, फिर बीड़ी और निकोटिन। उसमें होते हैं ना, हाँ, हम्म। निकोटिन, बीड़ी और सिगरेट में सेम निकोटिन। होते हैं। वैसे भी टैनिक एसिड हाई हीट पे जाने के बाद निकोटिन कन्वर्ट हो जाता है, और निकोटिन निकोटिन में इज ही कन्वर्ट नथिंग हो जाता है, हाँ। लेस देन, हाँ, और मतलब वो अपने इंडिया में तो उसको अल्कोहल। वापस से बॉईल करते इतना, हाँ, हैं। मेरे जो चाय ससुराल में बना ना, के वो पीते मॉर्निंग हैं। पे वही, कोई भी आ रहा है तो वही पतीले में चाय, वही पतीले में चाय, फिर उसका वो बेचारा जल जल के पूरा काला हो गया अंदर से भी बाहर से भी, फिर भी उसमें चाय चलती रहती है। ये भी आते हैं ना तो आने सबसे पहले बैठते से ही चाय, तो इतना वो और सब दूर चाय फिजिकल चाय है। एक्टिविटी स्पेशली औरतों के लिए इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है। वो घर हम्म। घर के लिए, घर का काम करने को ही फिजिकल एक्टिविटी समझते हैं वो। उसके लिए तो तुम्हारी बॉडी वैसे यूज होती है, इसीलिए देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एकदम से। पहले क्या होता था ना कि हर चीज में मतलब एक तरह से फोर्स लगानी पड़ती थी। पानी चाहिए बाहर से लेके आओ, ये करना है, ये हम्म। यहाँ इस चीज से करो, फोर्स बहुत ज्यादा लगती थी, हेल्प बहुत कम थी। अब हम्म। हेल्प ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, फोर्स कम है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ रही, करेक्ट। हम्म। तो दीदी फिर नाबालिग पितरों के लिए जो आपने बोला वो मुझे इसके बाद करना पड़ेगा ना, अभी अपने वो गायत्री होने मंत्र के चल बाद? रहा है, उसके बाद कर रहे हैं। हम्म। और ठीक मैं है। वापस से वो एक बार सोची थी कि भैरव जी का फिर से संकल्प लेके करती हूँ, ये अपना होने के 28 के बाद। कर सकते हो, पर भैया ने अब तो सभी के लिए एक ही मंत्र बोल दिया ना, तो फिर तो एक ही मंत्र को ही आप उसी का संकल्प ले सकते हो बाद में, जब वो बोलेंगे ना कि अच्छा, आप संकल्प ले सकते हो। 28 के बाद भी क्या? 28 के बाद हम्म। सबको ही इवन संकल्प लेके करने को बोला है आज के वीडियो में, तो सभी संकल्प लेके करना। ठीक है, बाकी तो हाँ सबकी हाँ, मैं मर्जी 3 है, अप्रैल लेकिन को वो किया था। बोला ही उन्होंने, हाँ। ठीक है ठीक है। दीदी। पॉल। थैंक वेलकम दे रही। हेलो दी। हम्म। दी मैं फ्री होता है स्टार्ट किया ना, सेकंड वाली जब पार्ट कर तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उबासी भी आ रही थी। क्योंकि फोकस नहीं कर वो होता ना, फोकस करने की आदत नहीं है, और रीडिंग मेडिटेशन के उसमें आता है, हम्म। और हाँ, उसकी आदत नहीं है तो लोगों को नींद आने लगती है, बोरिंग लगते हैं। नहीं बोरिंग ये पहले जब करती थी अकेले में वो ज्यादा नहीं है, आज आ रही थी तो आपके सेकंड पितृ पार्ट जाग गए में। होंगे। हो सकता है। हम्म। ठीक है। और चलो दी वो हाँ, वाली जो डाला था आपने वो 40 डेज के, तो वो 28 तारीख के बाद ना? वो तो वो है, रेगुलर प्रैक्टिस का है कि संकल्प, हाँ, मतलब वो 40 डेज के बाद, मतलब ये 28 के बाद ही उसमें से शुरू करना है। ठीक है, थैंक यू। जी। पॉल। हाँ निधि दीदी, बस दी आपको एक लीव क्विक कर लो, क्वेश्चन हाँ स्कूल छोड़ने हाँ जाना हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए। कि जो जो शक्ति दोष का इशू है ना, लाइक दोनों साइड में, मायके में भी और ससुराल में भी, कोई भी ना जाप करने के लिए रेडी नहीं है। अगर मैं सजेस्ट करती हूँ तो मना कर देते हैं। तो अगर मैंने अकेले ने ही किया तो उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आएगा या मेरे जाप नहीं, का ज्यादा असर नहीं होगा? तुम्हारी लाइफ स्मूथ स्मूथ हो जाएगी अगर वो कुछ कर रहे होंगे वापस से, कि जो भी अगर नेगेटिव वही सेम भोग लगाना, हाँ हाँ मूर्ति पूजा और वो सब, तो उनको हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, श्योरिटी नहीं है पर आ सकता है। ओके ओके, अंडरस्टूड। और हाँ। क्योंकि मेरे इन लॉज तो इटालियन है ना, तो वो लोग तो ये सब चीज़ें करते नहीं है, बट आई डोंट नो उनका अलग से क्या होगा नहीं होगा।
भूख लगाने के तुम अलावा। अपनी प्रॉब्लम पे काम करो, उन छोड़ो सबको। हाँ। जो ओके। उनके कर्म है वो भुगतेंगे। हाँ जी, हाँ जी, दैट्स ट्रू। एंड अच्छा होना जस्ट होगा, सेकंड अच्छा थिंग होगा, नहीं तो। हम्म। ये घर नेगेटिविटी घर में या बॉडी में एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कैसे करें, इफ देयर इज ऑफ कोर्स। अगर क्योंकि घर में है तो प्रॉब्लम और भी लोगों को हो रही होगी। ओके, अगर सारे बॉडी हैं में है जितने तो भी। आप ही को प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके। ओके, ठीक है। जी। थैंक यू। हाँ मीना जी, मीना दीदी। हमें दो क्वेश्चन का आंसर चाहिए मैम। हम्म। पहला, स्लीप पैरालिसिस जो होता है फुल बॉडी में होता है या हाफ में होता है? वो तो फुल में ही होगा, हाफ में कैसे होगा? हाँ, ये क्लियर हो गया क्योंकि हम भी गूगल में सर्च किए, चैट जीपीटी से पूछे तो भी बताया फुल, लेकिन हम्म। इसी पर्पज से के बारे में बात करना था तो इसीलिए कहे थे दी सो आप कॉल करिए, तो नहीं हो पाई। और दूसरा चीज ये जानना है हम्म। कि कोई कोई व्यक्ति तंत्र के द्वारा किसी इंसान को एक सर्टन एज तक सीमित कर सकता है क्या? मतलब मारण के थ्रू? कोई क्रिया के थ्रू, जैसे एक 35-36 साल का इंसान है लेकिन उसका बिहेव जो है 8 साल के बच्चे की तरह का है, बुद्धि बंद है। खाना पीना रहन सहन। हाँ, कर सकता है, किया जा सकता है, सठ कर्मों के थ्रू किया जा सकता है, किया जा सकता है दीदी। यही दो सवाल हमको जानना था। तंत्र को नेगेटिविटी में, अगर नेगेटिव वे में यूज करने के लिए आओ तो किया जा सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वही बात है, सामने जो कर रहा होगा, जो देखा होगा आपने तांत्रिक वगैरह, ये जो रिचुअल करते हैं, इस तरह की नेगेटिव चीजें करते हैं, उनकी भी कोई लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। वो लोग भी एकदम सडन डेथ होती है उनकी, और बहुत ही अर्ली चले जाते हैं। अब ये पता नहीं चल पाता है ना कि कौन कर रहा है, लेकिन बाहर वाला को तो मतलब नहीं होगा, हाँ, जो भी घर चीज वाले होता करते होगा हैं, वो बाहर वाले कोई नहीं करते। घर वाले वैसे ही तो मैं हो ये बोल भी नहीं होंगे, सकती लेकिन हैं। मैंने देखा है, बाहर वाले भी ऐसे कर देते हैं कि उनके घर में बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम दूसरे के यहाँ करवा देते हैं। वो तो होता है, लेकिन जो कमजोर पक्ष है उसमें ये सब हो सकता है, लेकिन जो ताकतवर पक्ष है उसके साथ इस तरह का छेड़छाड़ तो नहीं हो सकता है। हाँ, कि पूरी देखो संभावना सब है। कुछ, देखो आप मेरे बात सुनो, अगर कोई तंत्र कर भी रहा है और आप इतनी पावरफुल खुद को बना लिए हो कि आप उससे लड़ सकते हो, तो आपका हम्म। कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी विल पावर, आपका ऑरा, आपके क्रिएशन, जो भी आपने मंत्र जाप से अर्जित किया है, वो बहुत मैटर करता है। ऐसे ही आके कोई मुंह उठा के तंत्र नहीं कर सकता। कोई ऐसे करने बैठे, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, मुझ पे कोई करने बैठे तो ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा। तो अपनी विल पावर भी तो मैटर करती है ना, कि आपने अपने आप को कितना डेवलप किया है। चलो अब मैं जाती हूँ, कल वापस आते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू गुड मैम। नाइट सभी को। वेलकम दीदी, बाय। बाय। गुड थैंक यू डे। गुड दीदी। नाइट दीदी, टेक केयर, बाय बाय। बाय यू बाय। टू गुड गाइस, डे। टेक केयर। बाय। गुड डे मैम। आपका गुड डे है, मेरा गुड नाइट है। ठीक है दीदी, बाय।